पति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाली जाते, कभी कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, उतना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान झूलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारु जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरी भजन राम को पावे,
जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काले रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदे महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय रखे कौशलेपुर राजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल मूरत मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
लवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ एक छोटा छोटा भजन छोटा भजन भजन है छोटा सा। ओह 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 जय तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हाँ खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पिला दो मुझे शाम ये मस्ती के प्याले, 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 मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है। हाँ खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, 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 मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। हाँ खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। गमे इश्क देकर जुदा करने वाले, गमे इश्क जुदा करने वाले, गमे इश्क देकर जुदा करने वाले, गमे इश्क देकर जुदा करने वाले, और तेरे पास आने को जी चाहता है, तेरे पास आने को जी चाहता है। हाँ खुदी को मिटाने को, खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है।
पाने को जी चाहता है। भगवान का प्रागट्य अवध में महाराज दशरथ के आंगन में हुआ। सारे सृष्टि में, सारे संसार में मानो सारी सृष्टि बधाई गा रही है। महाराज दशरथ के आनंद का तो वर्णन किया भी नहीं जा सकता। महाराज दशरथ कितने प्रसन्न हैं। एक ही काम रह गया है, बस अपने राम के दर्शन करते रहे। राम को गोद में लेकर कितना प्रसन्न होते हैं महाराज दशरथ। सारे घर में भीड़ लगी रहती है, दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं दशरथ जी के आंगन में की। जैसे भगवान कृष्ण के बाल चरित्र को, लीलाओं को सूरदास जी महाराज ने गाया है, वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन बाल लीलाओं का किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कब हो शशि मांगत आरी करे, कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हो शशि मांगत आरी करे, कब हो प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हो कर ताल बजाई के नाचत मात मनई सब मोद भरे, कब हो ऋषिया ही कहे हट के पुण्य ले सो ही लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे, अवधेश के बालक चारि सदा मेरे मन मंदिर में बिहरे। भगवान जिद करते हैं, चंद्रमा लूंगा, चंद्रमा लूंगा। परात में जल भरकर राम के सामने चंद्रमा का प्रतिबिंब रखा। लो, डर जाते, नहीं नहीं ये नहीं लूंगा, वो वाला लूंगा जो आकाश में चमक रहा है, वो चांद चाहिए। महाराज दशरथ बहुत समझाते हैं, पंजों के बल खड़े होकर चांद की ओर हाथ बढ़ाते हैं। देख राम देख, चांद बहुत दूर है, चांद मेरे हाथ नहीं आ रहा बेटा, चांद बहुत दूर है। राम भी अपने मन में हंसते हैं, कैसा झूठा राजा है, कहता है चांद दूर है। जिसने परम ब्रह्म को उतार कर अपनी गोदी में बिठा लिया, उसके लिए चांद क्या दूर हो सकता है। सारे आंगन में खुशियां बधाई बजती हैं। महाराज तो एक क्षण के लिए भी राम को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देते। खाना खाने बैठते हैं, पहले राम को बुलाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। महाराज दशरथ भोजन करने बैठते हैं। राम को लाओ, राम को लाओ, मेरा राम कहाँ है। राम आता नहीं। क्यों नहीं आता? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, बालपन से ही मर्यादाओं का बड़ा ध्यान रखा है। क्यों नहीं आते राम? यही गलती जीवन में हम करते हैं, हमारे पास भी राम नहीं आते। भोजन करने बैठे हैं, हम समझते हैं भोजन का एक भाग हम ठाकुर को दे दो। ठाकुर नहीं आता, उसे तुम्हारे भोजन में से भाग नहीं चाहिए। आप भूल जाते हो किसने दिया है। जो आप भोजन कर रहे हो, ये किसकी कृपा से संभव है। आप चाहते हो उसमें से आप कुछ दे,
मेरा ठाकुर नहीं लेता। पहले भोजन ठाकुर को निवेदित करना चाहिए, पूरा भोजन ठाकुर के सामने रखना चाहिए, ठाकुर उसमें से भोग लगाएं, फिर प्रसाद हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं इसमें से थोड़ा सा हम भगवान को दे दें। भगवान का सारा है भैया, पहले सारा। दूसरे इसलिए भी नहीं आते भगवान दशरथ जी के पास। दशरथ जी बुलाते हैं तो सुमंत्र जी जाकर कहते हैं, राम राम तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं, राम तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। राम नहीं आता। ऐसा कौन सा बड़ा राजा हो गया जो हमें आदेश दे रहा है आने के लिए? सुमंत्र जी नहीं कहते ना कि पिताजी बुला रहे हैं। अगर वो कहें पिताजी बुला रहे हैं तो मेरे ठाकुर दौड़ कर आते हैं, लेकिन कहते हैं राजा जी बुला रहे हैं। किसी राजा के बुलाने से मेरा राम नहीं आता। मेरा माँ जब जाती है बुलाने के लिए, ठाकुर जानते हैं माँ पकड़ लेगी, धीरे 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 उसका मन प्रसन्न करने के लिए आगे आगे दौड़ते हैं। ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पर आए। माँ कौशल्या लाकर दशरथ जी की गोद में बिठा देती है। जब महाराज दशरथ भोजन करते हैं, भोलेनाथ बाल लीलाओं में मग्न है। जब भी भगवान का बाल अवतार हुआ, बाल रूप में जब भी भगवान आए, भोलेनाथ दर्शनों के लिए जरूर पहुंचे। बाल रूप भोलेनाथ का इष्ट है, प्रणाम करने के लिए जरूर पहुंचे। कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, कहते हैं और एक कहूँ निज चोरी, और एक कयऊ निज चोरी, सुनि गिर जावती दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी सवंग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। तेरी मति दृढ़ है इसलिए तुझे बता रहा हूं, मैंने तुझसे चोरी की। मैं भगवान के दर्शनों के लिए गया, काकभूषुंडी जी को साथ लेकर गया। तेरी मति दृढ़ है इसलिए तुझे बता रहा हूं, तू बुरा मत मानना। भगवान के दर्शनों के लिए भोलेनाथ अयोध्या में आए। दर्शनों के लिए राम के पंक्तियां लगी हुई हैं, नंबर नहीं आता शायद। और भोलेनाथ तो वैसे भी लंबे चौड़े, डंडा हाथ में ले रखा है, कुर्ता पजामा पहने हुए, ऐसा लगता है जैसे अयोध्या के बाहर का कोई व्यक्ति आया है। जैसे ही आता है ना, चौकीदार डंडा अड़ा देते हैं, बस बस समय हो गया, समय हो गया, शयन का समय है, जाओ जाओ चलो, अब नहीं जाएंगे। कई दिन भोलेनाथ लाइन में लगते रहे, दर्शन नहीं हुए। भोलेनाथ सरयू के तट पर आकर बैठ गए। ठाकुर मैं जानता हूं जब तक तू नहीं चाहता दर्शन नहीं हो सकते, दर्शन दो ठाकुर, दर्शन दो। बस भगवान ने रोना शुरू किया। रोए जाते हैं, रोए जाते हैं, सारी दासियां चुप करती हैं, माताएं चुप करती हैं, लेकिन राम चुप नहीं होते। क्या हुआ? किसी ने कहा नजर लग गई होगी, इतनी भीड़ आती है, कोई कैसी नजर से देखता है, इस बालक को नजर लग गई, जाओ किसी नजर उतारने वाले को बुलाओ। गई, सरयू के किनारे बैठे हैं, बोले बाबा। दासी ने पूछा बाबा नजर उतारना जानते हो क्या? हंसे भोलेनाथ, बोले देवी हमारा तो पुश्तैनी काम है नजर उतारना, हम तो नजर उतारने आए हैं बालक की, चलो। लेकर आई माँ, अपने बालक को दिखा। कौशल्या जी डरती हैं, ना 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 मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी, लाला बाबा ही से कर दे जो करना है। अरे हाथ तो दिखा लाला का। मैं हाथ भी ना दिखाऊं? अरे कोई बात नहीं, तू पैर दिखा लाला का, मैं तो पैर देख के बता दूंगा, सारा भविष्य इसका, सारी नजर उतार दूंगा अभी। भोलेनाथ चरणों में प्रणाम करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं बटसपत्रं पुटे शयानं
बाल मुकंदम मनसा स्मरामि। भगवान आपकी जय हो। और भगवान ने सचमुच रोना बंद कर दिया, नजर उतर गई। माँ कहती है दासियों से ध्यान रखना, अब नजर ना लग जाए इसको। ये बड़ी चिंता रहती है माँ को। और फिर बालक भी ऐसा दिव्य अलौकिक बालक, पता नहीं कब किसकी नजर लग जाए, नजर ना लग जाए। हो मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारी प्यारी मोहिनी मूरत के तू, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, अवध बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओए होए होए। अवध बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए ओए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए, नजर ना लग जाए। तेरी चितवन बाकी ओए होए होए, तेरी छवि है बाकी ओए होए होए, तेरी नजर है बाकी ओए होए होए, तेरी चाल है बाकी ओए होए होए, तेरी चितवन बाकी ओए होए होए, तेरी छवि है बाकी ओए होए होए। बलिहारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए ओए होए, नजर ना लग जाए ओए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए। अवध बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए ओए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए। काजल की कोरे ओए होए होए, मेरा जिगर भरो रे ओए होए होए, नस नस में घोरे ओए होए होए, काजल की कोरे ओए होए होए, मेरा जिगर भरो रे ओए होए होए, नस नस में घोरे ओए होए होए। मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए। अवध बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए ओए होए होए, नजर ना लग जाए।
तेरे मुकुट की लटकन, ओए होए होए तेरे अधर की मुस्कान, तेरा पावन तन मन, ओए होए होए तेरे मुकुट की लटकन, तेरे अधर की मुस्कान, ओए होए होए तेरा पावन तन मन, ओए होए होए बलिहारी रे कजरा रे, तेरे मोटे मोटे रंग नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए अब ते बिहारी कजरा रे, तेरे मोटे मोटे नजर ना लग जाए, होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। एक दिन माँ कौशल्या ने बालक को नहलाया धुलाया और वस्त्र पहना के पालने में पौढ़ा दिया। खुद रसोई में चली गई भोग बनाने के लिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, करी सिंगावर पलना पौढ़ाए, कही सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन वसनाना, पूजा हेतु कीन असनाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई कह पाक बनावा, आप गई कह पाक बनावा। माँ ने थोड़ी देर में देखा राम को पलने में लिटा के आई थी, लेकिन जैसे ही रंगनाथ जी के मंदिर में गई, जो भोग लगाया था, देखा दूर से वहां बैठा हुआ बालक राम उस भोग को खा रहा है। माँ घबरा गई, छोटा सा बालक अभी चलना भी नहीं जानता, कैसे वहां पहुंच गया। माँ ने तुरंत पालने की तरफ देखा, पालने में पड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। माँ को भ्रम हो गया, क्या है ये, मेरी बुद्धि क्यों भ्रमित हो रही है। यहाँ वहां दुई बालक देखा, दोनों तरफ राम दिखाई दिया। भगवान ने माता को अपना दर्शन कराया। जब शत्रुपा जी ने मांगा था ना, उन्होंने कहा था कि मेरा विवेक बना रहे, आप मेरे यहाँ जन्म लोगे, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि परम ब्रह्म मेरी गोद में खेल रहा है, मुझे विवेक चाहिए। और सचमुच कौशल्या जी को हर जगह भगवान ने दर्शन देते रहे, बताते रहे कि मैं ब्रह्म तेरे घर में आया हूं। दशरथ जी ने नहीं मांगा था, लेकिन मां कौशल्या ने मांगा था। ऐसे ही चारों तरफ राम का यश गूंजता है। छोटे से बालक हैं, फिर भी सब लोगों का अपने कार्यों से मन जीत लेते हैं, मन मोह लेते हैं। गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए। पहले विद्यार्थियों को, ये हमारी संस्कृति है, गुरु के आश्रम में ही पढ़ने जाना पड़ता था। अब तो पद्धति बदल गई, संस्कार इसलिए कम हो गए। चाहे राजा का पुत्र हो, चाहे किसी रंक का पुत्र हो, गुरुदेव के आश्रम में दोनों बराबर। महाराज दशरथ चाहते तो चारों के लिए, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं उनको, चारों के लिए अपने राजभवन में ही विद्यालय बना देते। गुरुजी रोज आते पढ़ाते, लेकिन ये परंपरा नहीं थी, ये मर्यादा नहीं थी। मर्यादा के रक्षक हैं। हमारे सनातन में बड़ी मर्यादाओं का मान किया गया है, बड़ी मर्यादाओं का पालन किया गया है। मेरे राम रोज आश्रम में पढ़ने जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं,
प्रातः काल उठी कही रघुनाथा, प्रातः काल उठी कही रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, मात पिता गुरु नावय माथा। सुबह राम उठते हैं, सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श के लिए गुरुदेव के आश्रम में जाते हैं। ये क्रम है वंदन का। पहला गुरु माता होती है। अगर कैसी ऐसी स्थिति आ भी जाए कि तीनों इकट्ठे खड़े हों, उसके लिए बहुत समझ के साथ पहले चरण माता के स्पर्श, फिर पिता के, फिर गुरु के चरण स्पर्श। ये अधिकारी प्रणाम के इसी प्रकार है। पहले माँ कौशल्या के प्रणाम करते हैं। ये संस्कार हम चाहते तो बहुत हैं, हमारे बच्चे संस्कारी हों, ऐसे ही उठ के सुबह प्रणाम करें। हम बहुत कोशिश करते हैं, जय बोलो, जय जय राधे, ताऊ जी हैं, प्रणाम करो, इसको करो, उसको करो। बच्चा करता भी है, लेकिन थोड़े दिनों में बच्चा भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? एक बार बच्चा भोजन करता है मुख से, जीवन भर नहीं भूलता। ये मुख भोजन के लिए है। कुछ भी चीज खाने की आएगी ना, सीधे मुंह में जाएगी उसकी। फिर वो भूल क्यों जाता है हमारे संस्कारों को? देखो, संस्कार कहने से नहीं मिलते जीवन में। मैं यहां से जितना मर्जी बोलूं, जितना मर्जी बच्चा भाषण सुने, आपका संस्कार नहीं ले पाएगा। आपके कहने से, डर से, किसी भी कारण से, लालच से कर देगा, लेकिन उसके मन पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। संस्कार अनुसरण से मिलते हैं, देखकर मिलते हैं। अगर आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हो घर में, आप अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हो, अगर सौभाग्य है आपका बड़े हैं तो चरण स्पर्श करने ही चाहिए। अगर देवलोक में भी चले गए हैं, उनका चित्र आपने लगा रखा है, तो उठ के सुबह सबसे पहले उस चित्र को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। बच्चों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में कि माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आज हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। प्रातःकाल उठे बच्चा, आज तो छुट्टी है, जाएगा नहीं, सोता रहे 12 बजे तक। ना उसके खाने का समय, ना उसके सोने का समय, ना उसके खेलने का समय। खेलने के लिए भी क्या है, तरह तरह के कार्टून देखता है। हम खुद उसके हाथ में पकड़ा देते हैं फोन। हमें काम करना है घर का, तू ये देख ले। लेकिन वो क्या देख रहा है भैया? जरा ध्यान से सोचो, सुनो, देखो। कथा का अर्थ देखो। मैं यहां कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं। कहानी तो सब जानते हैं। कथा जीवन में कल्याण करती है, जीवन में संस्कार देती है, जीवन जीने का ढंग सिखाती है। जैसे श्रीमद् भागवत मरने का धर्म समझाती है, रामचरितमानस जीने का ढंग सिखाती है। एक एक चौपाई में जीवन जीने की कला है। एक भी बात आपकी समझ में आ जाए, उसको जीवन में उतारना चाहिए। देखो, किसी कथा व्यास से ये कह देना, महाराज बहुत अच्छी कथा की आपने, बहुत अच्छी कथा की, इससे कथा व्यास को खुशी नहीं होती। हो सकता है थोड़ी बहुत हो, क्योंकि प्रशंसा सभी को प्रिय होती है, लेकिन असली खुशी कथा व्यास को तब होती है जब वो देखता है उसके द्वारा कही गई कथा का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, समाज उससे कुछ सीख ले रहा है, समाज बदल रहा है, समाज उसके अनुसार काम करने के लिए तैयार है। यही कथा व्यास का सम्मान है, यही कथा व्यास की इच्छा होती है। भाई, अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, अपने भाइयों के साथ जाते हैं, वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहेहि अनुजन समुझाई, आप कहेहि अनुजन समुझाई। वेद पुराण जिसकी वाणी है, वेदों ने जिसको गाया है, ऐसे ठाकुर वेदों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं, अपने भाइयों को भी समझाते हैं। इसका अर्थ है भैया, जीवन में कोई अच्छी बात सुनो,
तो उसे अपने लोगों को बतानी चाहिए, अपने घर जाकर समझानी चाहिए। आज ये सुना हमने, आज इसका ये अर्थ है, और अपने घर में रामचरितमानस रखनी चाहिए। केवल रखनी नहीं, जितना समय आपके पास है आप 2 चौपाई रोज पढ़ सकते हैं, आप 2 चौपाई रोज पढ़ें, उसका अर्थ समझें, अपने परिवार में उसको बताएं, बच्चों को बताएं। देखो, आपको लगता है कि बच्चे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई ऐसा सीरियल आता है ना टीवी पे, बच्चों को देखो कितना संस्कार मिलता है अच्छी चीज़ देखने का। जब आप बताने की कोशिश करोगे, ज़्यादा भाषण नहीं देना, लेकिन जब अच्छी अच्छी बात बताओगे तो आपके बच्चे निश्चित रूप से संस्कार में बढ़ेंगे। राम कथा सुनने का जो भी आवश्यकता होती है लेकर सेवकों से पहले खड़े होते हैं। दूर दूर तक कीर्ति फैली, दूर दूर तक राम का यश, राम ऐसा है, राम ऐसा है, लोग दर्शनों के लिए आने लगे। जब ख्याति दूर दूर तक फैली तो एक दिन ये ख्याति, राम का यश गुरुदेव विश्वामित्र के कानों में पड़ा। विश्वामित्र जी बहुत बड़े ऋषि हैं, वैज्ञानिक ऋषि हैं। देखो, विज्ञान को, साइंस को 3 चीजों में बांधा गया अभी तक। पहले साइंस को मंत्रों से बांधा गया, फिर कुछ समय के लिए साइंस को तंत्रों से बांधा, और आज के समय में साइंस को यंत्रों से बांधा गया है। आज साइंस को मापने के लिए यंत्र है हमारे पास। एक व्यक्ति के हाथ में छोटा सा डिब्बा है, यहाँ पे बात कर रहा है अमेरिका, जाके उसकी फोटो यूं की यूं आ रही है। क्या है? विज्ञान है। लेकिन विज्ञान कैसे साधा हमने? यंत्रों से साधा। उस समय हमने विज्ञान को मंत्रों से साध रखा था। छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े वैज्ञानिक को। आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अगर आश्चर्य हो तो आप देखिए, आप यहाँ बोल रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर आपकी आवाज़ जा रही है, फोटो जा रही है, तो ये सब साइंस है। उस समय के साइंस, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, नई नई खोज करते थे समाज के कल्याण के लिए। अभी तो साइंस बहुत पीछे है। बहुत शस्त्र बनाए हैं साइंस ने, बहुत शस्त्र बनाए हैं। ऐसी ऐसी मिसाइल आप रोज देखते हैं, ऐसी ऐसी मिसाइल बनी है। लेकिन हमारे प्राचीन काल में, सनातन में, हमारा धर्म कोई 2000 का 4000 वर्ष का नहीं है भैया। जिस समय ऐसे ऐसे शस्त्र बने, आज तक वो सोचा भी नहीं गया, काम चल रहा है। जाकर प्रहार करता था, पुनः लौटकर वापस आता था। अभी तक लौटकर वापस आने वाला शस्त्र नहीं बना। तो हमारी साइंस बहुत उन्नत स्थिति में थी। ऐसे ही एक ऋषि, वैज्ञानिक ऋषि विश्वामित्र जी, जो समाज के लिए खोज करते हैं, उन्हें असुर बहुत तंग करते थे। यद्यपि बड़े सक्षम ऋषि हैं, अपने संकल्प से ही इन असुरों का नाश करने में सक्षम हैं, लेकिन साधना में है, क्रोध नहीं आना चाहिए, मर्यादा के साथ खोज में लगे हैं। उन्होंने सोचा कोई ना कोई प्रभु का अवतार निश्चित रूप से हुआ है। इतनी चारों तरफ यश, हरि बिन मरई न निशाचर पापी। भगवान के बिना इन निशाचरों का वध नहीं हो सकता। देखो, कितनी भी कोशिश कर लो, जीवन में जो अवगुण है ना, जब ही छूटेंगे जब भगवान की कृपा होगी। कोशिश पूरी करनी चाहिए जीवन में। सोचा कि मैं ले आऊं जाकर। विश्वामित्र जी चले। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ में बड़ी अनबन रही है। वशिष्ठ जी दशरथ जी के कुल गुरु हैं। दोनों में बहुत विवाद रहा। आज मन ही मन में विश्वामित्र जी हंसते हैं। ठाकुर, मुझे क्या पता था तू किसी क्षत्रिय के घर में आएगा। मैं तो समझता था ब्राह्मण के घर में आएगा। मैं क्षत्रिय था, मैंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, लेकिन वशिष्ठ जी पर विजय प्राप्त करने की दृष्टि से इतना तप किया, ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्राह्मण हो गए क्षत्रिय से। तो आज अपने मन में हंसते हैं, ठाकुर
अगर मुझे पता होता तो छत्री के घर में आ जाएगा तो मुझे इतनी तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, फिर मैं छत्री रहता। लेने के लिए चले और जैसे ही महाराज ने सुना गुरुदेव विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। संत चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थ पे हमें जाना पड़ता है, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि तीर्थ ही हमारे घर पर आ जाए। तो संत तीर्थ हैं। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, गोस्वामी जी ने लिखा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गयहुले विप्र समाजा, करि दंडवत मुनहि सन्मानी, करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी, निज आसन बैठारन आनी। लेकर आए, अपने आसन पर बिठाया, बड़ा स्वागत सत्कार किया, चरण धोए, चरण पखारी कीने अति पूजा, चरण पखारी कीन अति पूजा, मौसम आज धवन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मेरे समान भाग्यवान कोई नहीं है। गुरुदेव स्वयं चलकर मेरे घर पर आए, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा आंगन पवित्र हो गया। ऐसे ऋषि, ऐसे संत, ऐसे महात्मा उन्होंने दर्शन दिए, मेरे घर पर आए, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तुरंत अपने चारों बच्चों को बुलाया और गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि चरणन मेले सुतचारी, पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी। चारों बच्चों को, चारों बालकों को मुनि श्रेष्ठ के चरणों में गिरा दिया। जैसे ही चारों बालक उठे, राम पर जैसे ही दृष्टि पड़ी गुरुदेव की, दृष्टि थम गई, एक टक अपलक राम को निहारने लगी। मेरे राम का रूप इतना लावण्यमयी, इतना आकर्षित करने वाला है राम का रूप। एक बार जिसकी दृष्टि राम पर पड़ी, पूरे जीवन में हट नहीं पाई। चाहे संत हो, चाहे राजा हो जनक जैसा, चाहे असुर हो, जिसने राम को देखा उसके रूप की छवि ऐसी है, बस देखता रहे। राम को देखने लगे, लगातार हाथ जोड़े महाराज दशरथ ने, गुरुदेव बड़ी कृपा है आपकी आई, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं, मेरे पे कृपा करने आए हैं या कोई और कारण भी हो सकता है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सो कहत न लावहूं बारा, कहूं सो करत न लावहूं बारा। अगर आप मुझ पर कृपा करने आए हैं, मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन फिर भी मेरा पूछने का दायित्व बनता है, क्या मेरे पे कृपा करने के अतिरिक्त और भी कोई कारण है आपके यहां आने का? क्या कोई और हेतु है आपका यहां आने का? विश्वामित्र जी ने गर्दन हिलाई। हाँ राजन, आज मैं एक विशेष काम से तेरे पास आया हूं। महाराज हाथ जोड़कर देख रहे हैं, क्या आदेश करें? गुरुदेव ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयहूं नृप तोही, मैं जाचन आयहूं नृप तोही। मुझे असुर समूह बहुत सताता है राजन। आज मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। जैसे ही कहा मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं, ऐसे याचना करने आया हूं, महाराज की दृष्टि जमीन में गड़ गई। धर्म धुरंधर है,
चक्रवर्ती हैं, राजा का यह दायित्व है, संत को जो भी चीज चाहिए उसके आश्रम में पहुंचनी चाहिए। संत को, विश्वामित्र जैसे संत को मांगने के लिए मेरे घर आना पड़ा, सचमुच शर्म की बात है। जीवन में कभी प्रतीक्षा मत करना। अगर जितनी तुम्हारी सक्षमता है, जितना तुम कर सकते हो धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, जितना कर सकते हो, कभी बाट मत देखना कोई मांगने आएगा तो देंगे हम, आधा पुण्य तो खत्म है। अरे जितना तुम देना चाहते हो, जितना तुम सक्षम हो, तुम्हें आगे बढ़कर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा अपना सारा कुछ इस आश्रम को दे दो, ना ना, लेकिन जितना दे सकते हो, जितना देना चाहते हो, आगे बढ़ के देना चाहिए। कभी जीवन में बाट मत देखना, कोई मांगने आएगा तो हम देंगे, क्योंकि हमारी आदत ऐसी हो गई है। हम रामलीला के लिए, मंदिर के लिए, किस चीज़ के लिए कोई सहयोग मांगते भी हैं ना, तो हम सोचते हैं जब मांगने आएंगे, जब देखेंगे क्या देंगे। और जो मांगेगा ना, पहले से सोच के बैठते हैं, अगर इसने 11,000 मांगे तो हम 1100 कहेंगे, पहले से पहले ना। देने का मतलब है अपनी सक्षमता देखनी चाहिए, तुम कितने समर्थ हो, भगवान की कितनी कृपा तुम पर है, ये देखना चाहिए। उसके अनुरूप अगर भगवान ने तुम पर कृपा करी है, आगे बढ़कर धर्म के काम में, समाज के काम में, देश के काम में जो अपना योगदान है, जो अपना सहयोग है, जो अपना दान है, आगे बढ़कर खुद करना चाहिए। कभी जीवन में बाट मत देखना। आज महाराजा दशरथ जमीन में दृष्टि गड़ गई, ऐसे संत को मांगने आना पड़ा मेरे यहां, कुछ बोल नहीं पाए, प्रतीक्षा करने लगे क्या चीज चाहिए। गुरुदेव ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर पद में होब सनाथा, निशिचर पद में होब सनाथा। मुझे भाई के साथ, राम के साथ भाई लक्ष्मण चाहिए। अच्छा, लक्ष्मण कहा नहीं, नाम नहीं लिया लक्ष्मण का, अनुज कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। लेकिन महाराज दशरथ समझ गए कि ये राम के साथ लक्ष्मण को मांग रहे हैं। क्यों? भाई तो ये 4 हैं, फिर अनुज का मतलब लक्ष्मण से क्यों लगा लिया? देखो, इन भाइयों का प्रेम बड़ा विशेष है। हम सबके प्रेम की कोई ना कोई विशेषता होती है। जो लक्ष्मण प्रेम करते हैं राम से, ये अधिकार पूर्ण प्रेम है, अधिकार मानते हैं अपना, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, इसलिए जहां भी राम जाते हैं पीछे पीछे जाते हैं। जब भी राम खेलते हैं, राम के बराबर में खड़े रहते हैं, मैं अपने भाई के साथ हूं, मैं अपने भाई के साथ हूं। इनका प्रेम अधिकार पूर्ण प्रेम है, लेकिन भरत का प्रेम अलग तरीके का है। उनका प्रेम समर्पण का प्रेम है। वो अधिकार नहीं समझते, लेकिन उनका प्रेम केवल देखते रहना चाहते हैं। मैं अपने भाई को देखता रहूं, मेरा भाई खुश हो, मेरे भाई मुझे खुशी मिले। अधिकार नहीं समझते। तो ये स्वभाव के कारण ही समझ गए। जब राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न बैठे, तो जहां राम बैठे, लक्ष्मण जी बराबर में जाके बैठे, भरत सामने बैठे, भाई को देखते रहे, शत्रुघ्न उनके साथ बैठे। इसलिए समझ गए दशरथ जी, अनुज समेत देहु रघुनाथा, ये राम और लक्ष्मण को मांग रहे हैं। महाराज के कानों को, महाराज को विश्वास नहीं हुआ। क्या कोई राम को मांग सकता है? राम कोई मांगने की चीज है? क्या राम दिया जा सकता है? महाराज को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ। गिर पड़ते अगर दीवार पर हाथ ना लगा लिया होता। क्या मांग रहे हैं? हाथ जोड़ के कहने लगे, चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी। मैंने चौथे पन में, व्यक्ति अपने पुत्र को कितना प्रेम करता है, और प्रेम अगर कितना होगा, अगर बुढ़ापे में पुत्र होगा, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है, बुढ़ापे में मुझे मिला है,
विप्र कहूं नहीं बचन विचारी। ध्यान से सुनना भैया, क्या कह दिया महाराज दशरथ ने? विप्र ब्राह्मण विश्वामित्र जी को। अभी तक कह रहे थे गुरुदेव मुनि श्रेष्ठ, अब मांग लिया ना, अब कितनी कीमत, मांगने वाले की कीमत कितनी घट जाती है। यद्यपि अपने लिए नहीं मांगा, समाज के लिए मांगा, फिर भी मांगने से कीमत कम हो जाती है। कितनी कीमत कम हो गई? जिसे मुनि श्रेष्ठ कह रहे थे, ब्राह्मण कह के बोले। ब्राह्मण, और ब्राह्मण भी कैसा? विप्र कहूं नहीं बचन विचारी, जो विचार करके नहीं बोलता, अनाप शनाप बोल देता है, जिसे बोलना नहीं आता, ऐसा ब्राह्मण कह दिया विश्वामित्र जी को। तुमने विचार करके नहीं बोला। राम कोई देने की चीज है? अगर तुम्हें मांगना ही है, आप इतनी सब चीजें हैं, सर्वस्व दे सकता हूं, अपना सर्वस्व आपके ऊपर निछावर करता हूं। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अपनी सेना लेकर चलता हूं असुरों से, वो युद्ध के लिए मैं लड़ूंगा आपके लिए, आप मुझे आदेश तो दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सो मुनि देव निमिष एक माही। गुरुदेव इस शरीर से, प्राण से प्यारा तो कुछ नहीं होता। आप मुझे आदेश करो, आपके कहने में देर हो रही है, मेरे करने में देर नहीं होगी। ये प्राण मैं अभी आपके चरणों में गिरा दूंगा, आप मुझे आदेश तो देकर देखो। राम देत नहीं बनत गुसाई, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। आप मुझसे राम को मुझसे अलग मत करो, राम को मैं नहीं दे सकता गुरुदेव, राम को मैं नहीं दे सकता। ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो, ये राज मेरा ले लो, ये ताज मेरा ले लो, हरे हंसता साज ले लो, राघव को मैं न दूंगा, हरे हंसता साज ले लो, राघव।
तुम मांगते हो अखियां, की ज्योति ले लो, राघव को मैं न दूंगा। आँखों की ज्योति ले लो, राघव को मैं न दूंगा। आँखों की ज्योति ले लो, राघव को मैं न दूंगा। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। पानी बिना क्या मछली, मणि के बिना फणी क्या। मेरा यही है जीवन, मेरा यही है जीवन, राघव को मैं न दूंगा। मेरा यही है जीवन, राघव को मैं न दूंगा। गुरुदेव तुमने मांगा, पर सोच के न मांगा। 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 मेरा फट रहा कलेजा, मेरा फट रहा कलेजा, राघव को मैं न दूंगा। मेरा फट रहा कलेजा, राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। महाराज रोने लगे। राम को नहीं दे सकता। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, राजन तुझे यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं। अब यज्ञ की रक्षा के लिए गुरुदेव 2 पुत्र चाहते हैं। 4 मिले हैं तुझे, तू 2 यज्ञ की रक्षा के लिए नहीं दे सकता। बहुविधि समझावा, गोस्वामी जी ने कहा बहुविधि, बहुत प्रकार से समझाया। और एक संत तो इतनी सुंदर व्याख्या की
कहा बहुविधि समझाया, मतलब बहू लाने की विधि बता दी। तू इन्हें दे दे तो इनको भेज देगा तो तेरे घर में बहुएं आ जाएंगी। बहुविधि समझावा, बहू कैसे आएंगी वो गुरुदेव ने समझा दिया। महाराज ने दोनों राम और लक्ष्मण को बुलाया, गुरुदेव के हाथ में उनका हाथ दिया, हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मुनि ऋषिदेव, आज से इन दोनों बालकों के पिता आप हो, मैं आपको दे रहा हूं। आज से मैं नहीं, इनके पिता आप हो। देखो ये देने की मर्यादा है। अगर महाराज दशरथ चाहते इतनी बड़ी सेना, इतने गुप्तचर जगह जगह छोड़ देते राम के पीछे, एक एक क्षण का पता लगता रहता महाराज को कि राम अब क्या कर रहा है, राम अब कहाँ है, कैसे है। लेकिन ये देने की मर्यादा नहीं होती। देने के बाद ममत्व छूटना चाहिए, ये मेरा है। अगर ये भाव देने के बाद भी बना रहा फिर देना निष्फल हो जाता है। देने का कोई लाभ नहीं, देने के बाद मेरा नहीं, मैंने दे दिया। मुनिदेव अब इसके पिता तुम हो। गुरुदेव लेकर चले दोनों भाई, बड़े सुंदर सुंदर रेशमी पीतांबरी पहनी हुई है, हाथों में छोटे छोटे धनुष बाण हैं। दोनों छोटे छोटे बालक गुरुदेव के पीछे पीछे सबको प्रणाम करके गुरुदेव के पीछे पीछे चले। गुरुदेव जब आश्रम के पास पहुंचे, ताड़का ने देखा, गुरुदेव ने दूर से दिखाया, ताड़का गुस्से में आ रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं, चले जावत मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का व क्रोध भरी आई, सुनी ताड़का क्रोध करि धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जानित ही निज पद दीना, दीन जानित ही निज पद दीना। एक ही बाण से ठाकुर ने उसका अंत कर दिया। दीन जान बिचारी, ये रावण के कहने से काम करती है। रावण ने इसकी नियुक्ति इस क्षेत्र में की हुई है। ये असहाय है, अबला है। बहुत से लोग कहते हैं देखो भगवान ने क्या किया, अबला पे हाथ उठा दिया, पहले अबला को मारा राम रूप में भी और कृष्ण रूप में भी। राम रूप में पहले ताड़का को मारा और कृष्ण रूप में पहले पूतना को मारा, स्त्री पर हाथ उठा दिया। ये कोई धर्म की बात है? भैया ये स्त्री कहाँ से है? क्या ये आरती का थाल सजाकर ला रही है भगवान के लिए? ये तो खाने के लिए दौड़ रही है, राक्षसी है। भगवान ने ताड़का को मारा, लेकिन ये भगवान का स्वभाव है, भगवान की कृपा है। हम किसी से गुस्से में आते हैं ना, किसी को लड़ते हैं, तुझे नरक में भेज देगी, तुझे वहां चला जाइए, बुरे भाव से कहते हैं। लेकिन भगवान अगर किसी को मारते भी हैं तो उसका उद्धार करते हैं, उसे अपने धाम में भेजते हैं। इसको अपने धाम में भेज दिया। भगवान ने वहाँ रहकर बहुत गुरु सेवा की, निर्भीक यज्ञों का संपादन हुआ, सब असुरों को साफ किया, सुबाहु को मारा, मारीच को बिना फर के बाण से मारा, 100 योजन दूर जाकर गिरा। अभी से लीला में काम लेना है, इसलिए मारीच को नहीं मारा। जब वहाँ काम पूर्ण हुआ, एक दिन गुरुदेव ने कहा, राम एक यज्ञ और है। महाराजा जनक ने एक यज्ञ रखा है, धनुष यज्ञ।
स्वयंवर नहीं कहा, गुरुदेव यज्ञ के लिए मांग कर लाए हैं, यज्ञ की रक्षा के लिए लेके आए हैं। तो इसलिए गुरुदेव ने कहा राम तुम्हें एक और यज्ञ की रक्षा करनी पड़ेगी, एक और यज्ञ है। कहाँ? महाराजा जनक ने रखा है। जैसे सुना प्रभु खुश हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं धनुष जवज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसी चले साथा, ऋषि चले मुनिवर के साथा। पीछे पीछे दोनों भाई जा रहे हैं वनों में। जनकपुरी के लिए प्रस्थान किया है, वहां बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने वाला है। लेकिन जैसे ही रास्ते में एक ऐसे आश्रम में पहुंचे गुरुदेव, आश्रम के नाम पर वहां कुछ नहीं है, ना वहां कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला है, ना ही वहां कोई पढ़ाने वाला है, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ऋषि नहीं, जनसाधारण भी कोई नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल निर्जन निर्जन सुनसान एक आश्रम पड़ा है, बस चारों तरफ धूल ही धूल है। धूल इस बात की परिचायक है कि यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ से कोई जाता नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में मेरे राम ने एक पत्थर की शिला देखी। जैसे ही शिला देखी पूछा गुरुदेव से। गोस्वामी जी लिखते हैं पूछा मुन ही शिला प्रभु देखी, पूछा मन ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। जैसे राम ने पूछा गुरुदेव ये कौन है? पत्थर की शिला खड़ी है, धूल ही धूल पड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूं, इसकी तरफ कोई नहीं देखता, यहां कोई नहीं आता, लेकिन जिसकी तरफ कोई नहीं देखता मैं जानता हूं राम, उसकी दृष्टि, उस पर तुम्हारी दृष्टि जरूर जाती है, तुम जरूर पूछोगे ये कौन है। गुरुदेव ने सारी कथा सुनाई, सारी कथा। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर। सारी कथा सुनाई। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, कैसे इसके साथ छल हुआ, इसको श्राप मिला, गौतम ऋषि ने श्राप दिया, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, तू पत्थर की हो जा। सारी कथा सुनाई। देखो एक विशेष बात, गुरुदेव सारी कथा सुना रहे हैं। एक कथा वहां हो रही है, एक कथा यहां आपके हतीन में हो रही है। इस समय दो कथा हो रही है, एक गुरुदेव सुना रहे हैं, एक हमें सुनाने का अवसर मिला है, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। वहां गुरुदेव सुना रहे हैं, वहां राम जी सुन रहे हैं। कथा देखो दो जगह है, अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? एक जगह ब्रह्म की कथा है, जीव सुन रहा है, ब्रह्म की कथा जीव सुन रहा है, और एक कथा हो रही है जहां जीव की कथा ब्रह्म सुन रहा है, वहां अहिल्या की कथा राम सुन रहे हैं। दोनों में अंतर है, दोनों कथाओं में। यहां जीव सुन रहा है ब्रह्म की कथा, अंतर जरूर है, लेकिन भैया दोनों कथाओं का फल एक है। दोनों कथाओं का फल है जीव का कल्याण करना। यहां भी जीव के कल्याण के लिए कथा है, वहां भी जीव के कल्याण के लिए कथा गुरुदेव कह रहे हैं। सारी कथा सुनाई। चरण कमल रज चाहती, तुम्हारे चरणों की धूल चाहिए इसे, आप कृपा करो। लगता था शायद ब्राह्मण पत्नी है, चरण स्पर्श करें या ना करें, लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा, मेरे राम ने पांव उठाया, और जैसे ही पांव उठाया, देखो मुझे लगता है उसी समय पवन का झोंका आया होगा, भगवान के चरणों में लगी धूल को उड़ाकर अहिल्या जी के शीश पर गिराई, और अहिल्या जी चैतन्य हो गई, हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गई, भगवान की प्रार्थना करने लगी।
मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखो भरे लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। चैतन्य हुई अहिल्या जी, लेकिन एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारे पति बड़े निष्ठुर हैं, हमें कैसा श्राप दे दिया, हमें पत्थर का बना दिया, इतना कठिन, हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलती नहीं, कुछ नहीं कहा। जैसे ही चैतन्य हुई अपने पति की, गौतम ऋषि की प्रशंसा करने लगी। हमारे पति ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया। अगर हमें वो श्राप ना देते, अगर हमें पत्थर का ना बनाते, हमें आपके दर्शन नहीं होते, आपके चरणों की रज हमें ना मिलती। ये तो एहसान हम पर हमारे पति का है, उनके कारण ही में आपके दर्शन मिले हैं। और हमारा सौभाग्य देखिए, जो सौभाग्य श्री जी को मिला, आपके चरणों से निकली हुई गंगा को उन्होंने अपने सिर पर रखा, ऐसे ही आपके चरणों से निकली धूल आज हमारे सिर पर पड़ी। प्रभु, आपने तो हमें शंकर के समान पूजनीय बना दिया, शंकर के समान हमारी गति कर दी। आपके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़ी। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मैं तो बहुत भोली हूं, मेरी बुद्धि बहुत भोली है। देखो, जीवन में जब तक व्यक्ति ठीक रहता है, जब तक उसके मन में ये आभास रहता है कि वो भोला है, उसकी बुद्धि भोली है। जिस क्षण उसके मन से ये बात हट जाती है, समझता है मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं भोला नहीं हूं, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना सकता, मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, उसी समय वो दुनिया को ठगने की बात सोचता है, उसी समय वो दुनिया को ठगने के लिए निकलता है। जब तक उसके मन में रहता है ना कि मैं भोला हूं, भाई दुनिया को नहीं ठगता, भले ही खुद ठगा जाए लेकिन वो अपने आप को बचाता है, दुनिया को नहीं ठगता। मेरे कहने का अर्थ है, जीवन में ये भाव अपने बना के रखना चाहिए। अपने आप को कभी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट मत बनाना, कभी मत समझना ओवर स्मार्ट है, सारी दुनिया को रास्ता दिखा देंगे, ना ना ना। मैं मति भोरी, बस दिमाग में यही रखना, मेरी बुद्धि तो बहुत भोली है। प्रार्थना की, गौतम ऋषि आए, गौतम ऋषि के साथ अहिल्या जी पति लोक को चली गई, अहिल्या जी का उद्धार हुआ। इसलिए आज भी हम सब गाते हैं, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमको भी तारो राम, 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 हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, हमने सुना है शबरी को तारा। हमने सुना है राम सबरी को तारा। हमने सुना है राम शबरी को तारा। पीरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। पीरों का करके बहाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा। हमने सुना है राम अहिल्या को तारा। हमने सुना है राम अहिल्या को तारा। हमने सुना है अहिल्या को तारा। चरण रज
रज का करके बहाना राम हमको बितारो। चरण रज का करके बहाना राम हमको बितारो। ओ हमको बितारो राम हमको बितारो। हमको बितारो राम हमको बितारो। ओ तारा है सारा जमाना राम हमको बितारो। 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 गुरुदेव के साथ राम और लक्ष्मण चले। जनकपुरी से पहले एक आम के बाग में गुरुदेव रुके। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। सब ब्राह्मणों को साथ लेकर, विद्वानों को साथ लेकर, मंत्रियों को साथ लेकर अगवानी करने के लिए आए। लेकिन वहां पर राम को जैसे ही देखा, राम देह की सुध भूल गए। विदेह कहते हैं सब उन्हें। जनकपुरी के जितने भी राजा सब जनक विदेह के रूप में, विदेह का मतलब देह की कोई कीमत नहीं उनकी नजर में। वो जानते हैं इस तत्व को, निराकार परम ब्रह्म है, निराकार है, देह को नहीं मानते। लेकिन आज राम की देह देखी, रहे विदेह विदेह विषेक, देखते रह गए। पूछा गुरुदेव से, कौन है? सहज विराग रूप मन मोरा। मुझे रूप से सहज ही वैराग्य है। मुझे वैराग्य करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। मेरा मन स्वभावते ही वैरागी है। थकित होत चिमि चंद चकोरा। लेकिन इन दोनों बालकों को देखकर मेरा मन ऐसा हो गया है जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर करता है। ये कौन है? क्या वेद जिनको गाते हैं ये वो हैं? निराकार को मानने वाला जनक आज सगुण के हाथों अपने देह की सुध भूल गया, लुट गया। आज गुरुदेव ने कहा, ये दशरथ के पुत्र हैं, मेरे साथ यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। जनक जी ने बहुत सम्मान के साथ वहां का सबसे बढ़िया महल, जानकी महल, स्वर्ण महल बना रखा है जनक जी ने जानकी जी की। उसी भवन में मेरे ठाकुर को भी गुरुदेव के कारण स्थान मिला। बहुत सुंदर शाम हुई। राम जी ने गुरुदेव के हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन जयही। नाथ लखनपुर देखन जयही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कयही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कयही। लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, बालक घूमना चाहते हैं। नगर में रहते तो मेला दिखाने ले चलो, और किसी नए नगर में जाए तो देखने की बड़ी इच्छा बालकों को बहुत होती है, घूमने की। तो राम कह रहे हैं, गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहे। लेकिन कह नहीं पा रहा है, थोड़ा डरता है, आपसे नहीं कह पा रहा है। गुरुदेव ने कहा, फिर क्या करें? राम जी ने कहा, जोराउर में आय सुपावो। जोराउर में आय सुपावो। नगर दिखाई तुरत लई आवो। नगर दिखाई तुरत लई आवो। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण को सारा नगर दिखा के जल्दी से वापस ले आऊंगा, तुरंत। देखो, राम परम ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए हैं, प्रकट नहीं करते। परम ब्रह्म अपना रूप प्रकट नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनोगे, ध्यान से देखोगे तो कई जगह, कई चौपाइयों में आपको परम ब्रह्म दिखाई दे जाएगा। परम ब्रह्म अपने आप को कब तक छुपा सकता है भाई, कब तक छुपा सकता है? इस चौपाई में देखो परम ब्रह्म दिखाई देता है। राम कह रहे हैं,
जो राउर में आयुष पावो नगर दिखाई तुरंत ले आऊं। मैं तुरंत ले आऊंगा इसको नगर दिखा के। अब आप सोच के देखिए, क्या राम ने नगर देख रखा है पहले? राम पहले आए हैं, उन्हें पता कौन सा रास्ता किधर जाता है? क्या पता है? या राम बहुत बड़े हैं, लक्ष्मण जी बहुत छोटे बच्चे हैं? अरे राम जी प्रकट हुए उसी समय खबर आ गई लक्ष्मण जी आ गए, दोनों बराबर के हैं। फिर क्या कारण है जो राम कह रहे हैं मैं नगर दिखा के तुरंत? ये परम ब्रह्म बोल रहा है। गुरुदेव, जीव नगर देखने जाता है, मेरी माया में उलझ जाता है, मेरी माया में ठगा जाता है, वापस जल्दी नहीं लौटता, माया के चंगुल में आ जाता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये जीव है लक्ष्मण, मैं इसको नगर दिखाकर, अपनी माया दिखाकर तुरंत वापस ले आऊंगा। यहां परम ब्रह्म बोल रहा है, राम के रूप में परम ब्रह्म बोल रहा है। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा ठीक है, जाई देखवा वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। गुरुदेव कहते हैं ठीक है, अपने सुंदर बदन को जनकपुरी वासियों को दिखाओ। क्यों? जनकपुरी के वासी विदेह को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, इन्हें विश्वास नहीं है देह में, देह की कीमत नहीं जानते। लेकिन अपना सुंदर बदन, इनकी आंखें सफल हो जाएंगी जनकपुरी वालों की। जाओ अपना सुंदर बदन जनकपुरी वासियों को दिखाओ। गुरुदेव की आज्ञा हुई। दोनों भाई जैसे ही बाहर निकले, लोग खड़े, छोटे छोटे बालकों ने घेर रखा है। सबको पता है कि राजा जी ने कल क्या हालत हुई हमारे राजा की। ऐसे दो कुमार हमारे नगर में आए हुए हैं, सब गली में सब घूम रहे हैं, किसी प्रकार हमें दर्शन हो जाए। जैसे ही ठाकुर निकले, बालकों ने घेर लिया। चलो चलो राम, इधर चलो, इधर इधर चलो, इधर बहुत अच्छा बाजार है। इधर का मतलब जिसका जिधर घर है ना, वो उधर ही चाहता है। जैसे शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकलती है ना, तो बड़ा मन होता है भक्तों का, हमारे घर के आगे से निकले। जगह बनाते हैं ना, तो हमारे घर के आगे से निकले। कोई कहेगा इधर से दूर पड़ेगा, लंबा, ना ना क्या दूर पड़ेगा, इधर से निकले। मन होता है सबका, हमारे घर से शोभा यात्रा घर के सामने से जाए। हर बच्चा चाहता है कि ठाकुर उनके घर के आगे से निकले। और गोस्वामी जी लिखते हैं, देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार उस पास न पाए, दाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रमंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। जिसने भी सुना राम लक्ष्मण आ रहे हैं, अपने सारे काम धंधे छोड़कर, भाई भगवान से मिलना है, भगवान की कथा सुननी है, देखो काम धंधे छोड़ना पड़ेगा। आप सोचो ना, हम तो सोएंगे भी, नींद भी पूरी करेंगे, और भाई कथा कहाँ मिलेगी फिर? कथा का समय तो 3 से 6:30 है। अगर उस समय नींद भी आती है तो छोड़नी पड़ेगी। सब अपना काम धाम छोड़कर राम के दर्शनों के लिए दौड़े। मनहु रंग निधि लूट न लागे। जैसे किसी गरीब को पता लग जाए खजाना लूट रहा है, और गरीब खजाने की तरफ भागता है, ऐसे ही आज सारा जनकपुर मेरे राम के दर्शनों के लिए दौड़ा। अपने अपने घरों को सब साफ करने लगे। घर के आगे तुरंत बंधनवार लगाने लगे, इधर से निकलेंगे राम, राम की सवारी इधर से जाएगी, इधर से जाएगी, ये इंतजाम। जैसे कितना बढ़िया इंतजाम था 3 में, जब सवारी निकली, कलश यात्रा निकली, तो कितना बढ़िया लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया। ऐसे ही सारे स्वागत के लिए अपने घर के आगे खड़े हैं, अपने घर को सजा रहे हैं। सजा दो घर को गुलिशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलिशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलिशन सा, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहा गए प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। बहा गए प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया बे दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें, देख गए अपने ठाकुर को। उमड़ आई मेरी आंखें, देख कर अपने ठाकुर को। देख गए अपने ठाकुर को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, प्रभु श्री राम आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, प्रभु श्री राम आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी
दुनिया से, मेरी से सुनी दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही संग संग, मेरे सरकार आई है। कहो हरदम यही संग संग, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, प्रभु श्री राम आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, प्रभु श्री राम आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। प्रभु श्री राम आए हैं। निरख सहज सुंदर दो भाई, निरख सहज सुंदर दो भाई, मोहि सुखी लोचन फल पाई। होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, जुबती भवन झरोखन लागी। निरखहि राम रूप अनुरागी। निरखई राम रूप अनुरागी। सब अपने अपने घरों की छतों पर झरोकों से झांकने लगी। दर्शन पूरे नहीं होते। दूर से आते हुए ठाकुर दिखाई देते हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देते, और केवल सामने का हिस्सा दिखाई देता है। जब घर के नीचे आ जाते हैं फिर तो केवल सिर दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता। इसीलिए जनकपुरी की स्त्रियां बड़ी सयानी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं टोकरे भर भर के फूल ऊपर से डालती है, पत्ती नहीं, फूल। क्यों? फूल ठाकुर के सिर पर पड़ते हैं और ठाकुर ऊपर को देखते हैं, फूल उठाते हैं, सबको दर्शन होते हैं। सारी जनकपुरी की स्त्रियां कहती हैं देखो कितने सुंदर हैं, इनसे सुंदर दुनिया में और क्या हो सकता है। हमने सुना विष्णु जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन ऐसी सुंदरता किस काम की? चार चार हाथ हैं उनके, काहे के सुंदर हैं? इनको देखो कितने सुंदर हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, वो सुंदर हैं क्या? इनसे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। एक सखी कहती है ये दशरथ के कुमार हैं, कौशल्या के लाल हैं, यहाँ आए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए। एक सखी कहती है हमारा राजा ही बिल्कुल बावरा हो गया है, इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली है इसने, कहता जो धनुष तोड़ेगा उससे विवाह करेंगे। अरे इन बालकों को देखकर क्या हालत हो गई उसकी, कितने अच्छे कितने सोहने हैं बालक ये हैं। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के जनक इनका विवाह सीता जी के साथ करते। कोई भी स्त्री ये नहीं कह रही जनकपुरी की इनसे हमारा विवाह हो जाए। वो जानती है भगवान से नाता नहीं जोड़ सकता सीधा। भगवान से नाता जोड़ना है तो भगवान कहते हैं मानहु एक भगति कर नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूँ और भक्ति देवी जानकी जी हैं। सब इच्छा है इस नाते हमारा संबंध जुड़ जाएगा इनसे। अगर ये जानकी जी का वर्ण कर लेंगे तो हमारे अपने हो जाएंगे। एक सखी कहती है कहीं ऐसा ना हो घाटा हो जाए। तू कहती है जानकी से विवाह हो जाए, अब पता लगा जानकी से विवाह हो गया, जानकी को लेके चले गए। इनके दर्शन तो हुए ना, ऊपर से और जानकी भी गई हैं, घाटे में रह जाएंगे हम। इनका विवाह जानकी से हो गया तो। दूसरी सखी कहती है ऐसी बात नहीं है, अगर इनका विवाह
सीता से हो गया 12 बार स्नेह बस, जनक बुलाओ बुसी, लेन आई बंधु दो, कोटि काम कमनीय। अगर जनक जी ने विवाह कर दिया, जनक जी का नाता जुड़ गया इनसे, सब सखियां आपस में बात करती है। सवारी निकली, एक जगह तो लड़ाई होने लगी। बहू पैरों में गिर पड़ी। हाँ सासू माँ, मुझे भी लगता है तुम्हारे भाग फूट गए। क्या कहती है? हाँ मैं ठीक कहती हूँ सासू माँ, सारी दुनिया जिसे देख रही थी उसको छोड़कर तू मुझे देख रही थी कि मैंने पल्ला लिया या ना लिया। माँ तेरे सचमुच आज भाग फूट गए, तू मुझे ही देखती रही। अरे देखना ही था तो ठाकुर को देखती है, तेरे भाग समझ जाते। आए सारी जनकपुरी को प्रसन्नता देने के बाद रात्रि में विश्राम जब हुआ, दोनों भाई गुरुदेव के चरण दबाने लगे। जब गुरुदेव ने बहुत बार मना किया, देखो ये छोटी छोटी बातें आप पढ़ेंगे ना रामायण में। मैंने कहा रामचरितमानस हर एक के घर में होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ मुझे जब भी दोबारा सौभाग्य मिले आपसे बात करने का, कथा सुनाने का, तो मुझे लगे कि आपके घर में सब रामचरितमानस है। जितनी भी अपनी मर्जी हो, घंटा, आध घंटा, 5 मिनट जरूर पढ़ें, रोज पढ़ें, आगे पढ़ते चले जाएं, जरूर रखना सब। ये मेरे से, मैं आपसे मांग रहा हूँ, रामचरितमानस अपने घर में जरूर रखना। और ये छोटी छोटी जो भाई पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको। कहानी नहीं, जीवन जीने का ढंग आपको आएगा। दोनों भाई चरण दबा रहे हैं, गुरुदेव मना कर रहे हैं, बस करो बस करो। कई बार कहा, जब जाकर उठे। क्यों? अगर कोई एक बार सेवा के लिए मना करे, बस भाई रहने दो, और आपने तुरंत मना कर दी, तो लगता है आपका मन का भाव नहीं था, आप जबरदस्ती कर रहे थे। किसी से कहें आप एक रोटी और लो, एक रोटी और लो, और उसने कहा बस, और आपने दोबारा कहा ही नहीं, लेके चल दिए। ऐसा लगता है जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हो। कम से कम एक बार तो और कहो ना, अरे ले लो, एक ले लो, एक ले लो। तो भैया दोनों भाइयों ने सेवा की। फिर राम सोए, लक्ष्मण जी ने सेवा की, और लक्ष्मण जी तो सोए नहीं, क्योंकि गोस्वामी ने लिखा सुबह उठे, जागे नहीं, उठे। ये सेवा का क्रम है। जो सेवक होगा ना, उसे सबसे बाद में सोना पड़ता है और सबसे पहले उठना पड़ता है। गृह लक्ष्मी, गृह मालकिन, ये दायित्व, सेवा का दायित्व उसके पास है। सबसे बाद में सोएगी जब सब खाना खा लेंगे। अगर किसी ने, घर के सदस्य ने खाना नहीं खाया तो गृह स्वामिनी नहीं सो सकती जब तक सब खाना ना खा ले। और सबसे पहले उठना उसका स्वभाव ही है।
ये सेवक धर्म है जो गृह स्वामिनी निभाती है। सुबह उठे, गुरुदेव की आज्ञा से पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए गुरुदेव की आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका गए। वहां मालियों से पूछ पूछ कर पुष्प लेते हैं, चुनते हैं। संयोग है उसी समय जानकी जी भी अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में आई है। गौरा पूजन जननी पठाई, मैंने कल कहा था ना, कन्या के लिए सुंदर वर चाहिए तो उसे गौरा जी का पूजन करना चाहिए। गौरा जी की कृपा से उसको मनवांछित वर मिलता है। माँ ने इसी आशा के साथ स्वयंवर होने वाला है जानकी का, आज गौरा माँ के पूजन के लिए पुष्प वाटिका में भेजा है। गौरा पूजन कर रही है, इधर मेरे राम लक्ष्मण पुष्प चुन रहे हैं। उसी समय एक सखी जो जानकी जी के साथ आई है, घूमते घूमते उस जगह आ गई जहां मेरे ठाकुर खड़े हैं। जैसे ही मेरे ठाकुर को देखा, दौड़ती हुई गई जानकी के पास, सबसे कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, वो दोनों आए हुए हैं। कौन दोनों? अरे वही दोनों जिनको देखकर राजा बौरा गया था। जनक जी सब कुछ भूल गए थे, वो जिन्होंने मोहनी डाली सारे नगर पे कल, वो दोनों आए हुए हैं। अरे कौन दोनों? अरे वही, एक श्याम वर्ण का, एक गौर वर्ण का, वो दोनों कुमार आए हुए हैं, बहुत सुंदर हैं। अरे सुंदर तो हैं, लेकिन क्या श्याम वर्ण कहने से, गौर वर्ण कहने से पता लग जाएगा सुंदर हैं? तो उनके बारे में कुछ तो बता, कैसे हैं वो? बस एक का रंग सांवला, एक का रंग गोरा है। अरे कैसे हैं? सखी कहती है, श्याम गौर की मी कहूँ बखानी, श्याम गौर की मी कहूँ बखानी, गिरा ए नयन नयन बिनु बानी, गिरा ए नयन नयन बिनु बानी। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? तूने देखा है ना? हाँ देखा है, लेकिन देखा मेरी आंखों ने है। मेरी आंखें बोल नहीं सकती, मेरी जिव्या बोल सकती है, लेकिन मेरी जिव्या ने नहीं देखा है। देखे कोई और, बताए कोई और, तो सही वर्णन नहीं हो सकता। चल तू देख ले, एक बार दर्शन कर ले। और जानकी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए, दौड़ाते हुए लेके चली सखी। सारी सखियां जैसे चलने से, माँ ने जो आभूषण पहन रखे थे, करघनी, पाजेब, जो इस तरह के आभूषण थे, इनकी आवाज हुई जोर से। जैसी आवाज हुई ठाकुर के कानों में भी पहुंची। ठाकुर ने सुना, लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण सुनो, तुम इस आवाज को सुन रहे हो? कैसी आवाज है? राम कहते हैं, मनहु मदन दूंद दीनी, मनहु मदन तो तुम भी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। मुझे ऐसा लगता है जैसे कामदेव सारे संसार को जीतने के लिए नगाड़े बजाता हुआ रहा है। इन आभूषणों की धुनी ऐसी लग रही है मुझको। रघुवंशी का सहज स्वभाव, हमारा सहज स्वभाव है, पर स्त्री की ओर हम नहीं देखते, आकर्षित नहीं होते। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जैसे आज कामदेव स्वयं आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तू जैसा परम बैरागी मेरे पास खड़ा, और मैंने कहा कामदेव आ रहा है नगाड़े बजाता हुआ, तू कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इसलिए नहीं बोला, उस दिन कामदेव भक्ति देवी के चरणों से बंध के आ रहा था। अगर भक्ति देवी के चरणों से बंधकर कामदेव आए तो कामदेव भी वंदनीय हो जाता है, कामदेव निंदनीय नहीं रहता, क्योंकि वो भक्ति देवी के चरणों में बंधकर आ रहा था। और जैसे ही जानकी जी ने राम की ओर देखा, देखते ही आंखें बंद कर ली। देखो, दर्शन का ये बड़ा सुंदर रास्ता है, सुंदर तरीका है, इससे बढ़िया दर्शन नहीं हो सकते। हम कहीं जाते हैं दर्शनों के लिए, मंदिर में भी आते हैं ना, बड़ी सुंदर प्रतिमा आपके यहाँ इस धाम में लगी हुई है। प्रतिमा को जैसे ही देखते हैं ना, देखने के बाद ही तुरंत आंख बंद कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ा दर्शन होता है। आंख खुली रखेंगे, पता नहीं दर्शन देने वाला कब चला जाए, कब पर्दा आ जाए, कब सामने पंडित जी आ जाए,
कब कोई और सामने आ जाए। लेकिन एक बार अगर आपने देखकर आंख बंद कर ली, उस छवि को आप अपने नैनों के रास्ते अपने हृदय में ले आए, आंख बंद हो गई, अब आपकी मर्जी है। अब वो जब तक आप चाहेंगे दर्शन करेंगे, अब वो जा नहीं सकता, अब बीच में कोई पर्दा नहीं आ सकता, कोई पंडित जी या कोई और भक्त नहीं आ सकता बीच में। जब तक आप चाहो दर्शन करते रहो, क्योंकि उसे अपने हृदय में ले आया। उस छवि को हृदय में लाकर गोस्वामी जी लिखते हैं, लोचन मगरा मयूर लानी, लोचन मगरा मयूर लानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। अपने हृदय में ले आए। वैसे भी देखो, पति पत्नी को एक दूसरे के हृदय में रहना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। आज जो कलेश है ना इतने, इसलिए कलेश है, अब हृदय में नहीं रखते हम। बड़ा गर्व होता है हमें कहते हुए, मेरी मुट्ठी में है, मैंने अपनी मुट्ठी में कर रखा है। बिल्कुल मुट्ठी में कर रखा है तो भुगतो। मुट्ठी में नहीं करना भाई, अपने हृदय में रखना है। जानकी जी ने अपने हृदय में रखा राम को लाकर। किसी ने कहा, गोस्वामी जी दर्शन कैसे हो रहे हैं जानकी जी को, जरा कुछ तो लिखो, कुछ तो बताओ, अंदर मिलन कैसा हो रहा है उसके बारे में कुछ तो बताओ। गोस्वामी जी ने कहा, भैया मैं नहीं बता सकता। लोचन मग राम ही उरलानी, अपने हृदय में ले आई, लेकिन हृदय में कैसा मिलन हो रहा है मैं बता नहीं सकता। क्यों? दीने पलक कपाट सयानी, ये बड़ी सयानी है जानकी, इसने अपने पलकों के किवाड़ बंद कर लिए हैं। अब कमरे में अंदर ले गई, किवाड़ बंद कर लिए, अब अंदर कैसा मिलन हो रहा है भैया मुझे क्या पता, ये तो जानकी जाने या राम जी जाने, मुझे नहीं पता। सखियों ने कहा, अरे ध्यान बाद में कर लियो, पहले दर्शन कर ले। जानकी जी तुरंत भागी मंदिर की तरफ। क्यों? अपने आप को पिता के वश में मानकर। हमारी जिम्मेदारी विवाह की माता पिता पर है, हमारे पिता उसके लिए चिंतित हैं, हमारे पिता उस दायित्व को निभाने के लिए तैयार हैं, हमें नहीं देखना है। पिता के वश में मानकर जानकी जी, देखो इन संस्कारों का अभाव हमारे परिवारों से हो गया है, सारे देश में बड़ी बुरी स्थिति है। बच्चों का, कन्याओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान। पश्चिमी सभ्यता है जिसमें कहते हैं, एक व्यक्ति अमेरिका से आया, यहाँ विवाह में विवाह देखा उसने, जब फेरे होने लगे ना रोने लगा, रोने लगा। 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20-25 साल पुरानी बात है। रोने लगा। किसी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले देखो यहाँ विवाह हिंदुस्तान में कितना बढ़िया हो रहा है, फेरे पड़ रहे हैं, माँ बाप खड़े हैं, भाई भी कर रहा है। बोले मैं जब अमेरिका चला तो मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी मैं जा रहा हूँ हिंदुस्तान, अपने गांव जा रहा हूँ, अगर तेरे लिए कोई योग्य लड़का दिखाई दे तो मैं बात करूँ तेरा विवाह करूँ? बोले मैंने इतना ही पूछा था। उसने तुरंत उंगली उठा कर कहा, इट इज नॉट योर बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, तुम्हारा काम नहीं है ये। लेकिन भारतवर्ष में कैसी परंपरा है, पिता से ज्यादा हित कर और कौन कर सकता है? बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए उनको विशेष ध्यान की जरूरत होती है। पिता से ज्यादा कल्याण करने वाला इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। वो हमारे लिए विवाह संबंध स्थापित करेंगे, हमारे भले के लिए करेंगे, लेकिन ये बात अपने घर में वातावरण में रहनी चाहिए। वातावरण में इस बात को फूटना चाहिए, पता लगना चाहिए, घर में बच्चों को ये एहसास होना चाहिए। लेकिन आज किसी के पास समय नहीं है बात करने के लिए। पिता किस समय आते हैं? पहले पिता आते थे, माँ खाना बनाती थी, बेटी खाना परोसती थी, बार बार लाती थी, पिताजी एक और ले लो, पिताजी। अब पिताजी आए, खाना खाएं, सो जाएं, कोई बात नहीं है, बेटी फोन में लगी रहती है। भाई संस्कार कहाँ से आएंगे? उसे क्या पता लगेगा पिता के प्रेम का? जीवन में सनातन की ओर लौटो भैया, मत भूलो हम सनातनी हैं, जीवन में लौटो। जानकी जी को तुरंत जानकी जी दौड़ी, अपने आप को पिता के वश में मानकर, और जाकर गौरा जी के मंदिर में प्रार्थना करने लगी।
जय जय गिरबर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। अच्छा, जब मन के भाव प्रार्थना में प्रकट होते हैं, जैसा भाव आपका होगा ना, प्रार्थना के शब्द भी आपके वैसे निकलेंगे। अभी जानकी जी रामचंद्र का मुख देख कर आई हैं, तो कहती हैं गौरा माँ को, क्या कहती हैं? जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे महेश के, भोलेनाथ के मुख चंद्र की चकोरी आप हो गई माँ, ऐसे ही आज आपकी बेटी भी रामचंद्र के मुख चंद्र की चकोर हो गई है। आकाशवाणी हुई, जयमाल खिसकी, जानकी जी के हाथों पर गिरी, माँ ने आशीर्वाद दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी मावल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। मूर्ति मुस्काई। आपको लगता होगा क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने? क्या पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा सकती है? क्या पत्थर की मूर्ति मुस्कुरा सकती है? हाँ, लग रहा है आपको नहीं मुस्कुरा सकती। क्यों लग रहा है ऐसा आपको नहीं मुस्कुरा सकती? क्योंकि पहले आप अपने बारे में सोच को देखो। आप तो जीते जागते हो, क्या आपको देख के कोई मुस्कुराता है? आप किसी को देख के मुस्कुराते हो? मुस्कुराहट खत्म हो गई। आज मन में इतना विषाद भर लिया, इतनी चिंताएं भर ली, इतना अहम अभिमान भर लिया मन में, तुम किसी को देखकर मुस्कुराते नहीं। चलो पत्थर को देख के ना मुस्कुराओ, आदमी को देख के मुस्कुराओ, लेकिन नहीं, आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट खत्म। ना तुम्हें देख के कोई मुस्कुराता है। क्यों? हर समय अपने अभिमान में डूबे रहते हो। विनय प्रेम बस भई भवानी, इतना विनय, इतना प्रेम भरा जानकी जी के अंदर, उस प्रेम के कारण उनको मूर्ति मुस्कुराती दिखाई दी। जब मन में प्रेम होगा ना भैया, तभी मूर्ति मुस्कुराएगी पत्थर की। तुम सोचो मन में अपने प्रेम ना रखो, ऐसे ही मुस्कुराने लगे, कोई नहीं, ऐसे कोई हंसता है ना तो लोग उसे मूर्ख कहते हैं। मन में प्रेम हो आपके, मूर्ति आपको, सारा जगत आपको मुस्कुराता, मूर्ति क्या, सब आपको मुस्कुराते दिखाई देंगे। कभी देख लेना, घर से पूजा करके निकलो बड़े प्रेम के साथ, बच्चों को अपने आशीर्वाद देके खूब बढ़िया तरीके से निकलें घर से बाहर आओगे, मैं सच कहता हूँ आपको सारी दुनिया हंसती हुई दिखाई देगी। हर कोई खुश, हाँ जी राम राम जी, कैसे हो जी, कहाँ हो जी, बहुत खुश दिखाई देंगे। और किसी दिन देखना घर से लड़के निकलना, जिस दिन घर से लड़के निकलोगे ना, गुस्से में निकलोगे, गली में पहुँचते पहुँचते चाहे सफाई वाली से लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई हो जाएगी, आपको सारी दुनिया ऐसी लगेगी बुरी है। जानकी जी के मन में इतना प्रेम हुआ, मूर्ति मुस्कुराने लगी। आकाशवाणी हुई, सुन सिय सत्य शीस हमारी, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद बचन सदा सुचि साचा, सौबर मिलहि जाहि मन राजा, सौबर मिलहि जाहि मन राजा। तुझे ऐसा वर मिलेगा जो तेरे मन को अच्छा लगा है, वही वर तुझे मिलेगा। गोस्वामी जी ने लिखा, मनो जाहि राचे हूँ मिलहि सौबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजाल शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरषि अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जानि गौरी अनुकूल सिया, हिय हरस न जाई कही, मंजुल मंगल मूल पाम वंग फरकन लगे। सारे शुभ संकेत जानकी जी के शरीर में प्रकट हो गए। क्यों? प्रीति पुरातन याद आ गई। चौक पुराओ,
चौक पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया भैया आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबरे सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे पिया भैया आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गाओरी धरती अंबर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया भैया आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। हो, हो, आज मेरे पिया भैया आवेंगे। आज मेरे पिया घर आवेंगे। आकर गुरुदेव को सारी बात बताई। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कहा सब कौशिक पाही। राम कहा सब कौशिक पाही सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। आकर गुरुदेव को पुष्प वाटिका की सारी बातें बताई राम ने। देखो, भाई को बताई छोटे को, और गुरुदेव को भी सारी बात बताई। अपने मन में जो प्रेम का अंकुर फूटा, अगर कोई छुपाए तो समझो वासना है, प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम है। अपने छोटे भाई को भी बताया और आके गुरुदेव को भी बताया। और देखो, छल ना हो मन में, मन साफ हो, उसका कितना लाभ होता है जीवन में। कितना लाभ हुआ राम को। अगर राम छुपा लेते, लक्ष्मण जी को ना बताते, गुरु जी को ना बताते, तो कितना नुकसान होने का डर था। जिस समय धनुष तोड़ने की बात हुई ना, उस समय विश्वामित्र जी कह सकते थे, राम को क्या जरूरत है, लक्ष्मण ही तोड़ देगा, या लक्ष्मण जी खुद ही चले जाते तोड़ने के लिए। लेकिन भगवान ने सारी बात बता दी है प्रेम अंकुरण की, इसीलिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा नहीं दी लक्ष्मण के लिए, राम के लिए कहा। इसलिए जीवन में छल नहीं रखना चाहिए। मेरे राम का सरल स्वभाव छुअत छल नाही। छल नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए राम मेरा राम है। जीवन में छल कपट जितना कम हो भाई, उतना कम करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा हुई। गुरुदेव ने कहा, चलो सिय स्वयंवर देखी है जाई। सिय स्वयंवर देखिए जाही। ईश का ही धो दे है बड़ाई। ईश का ही ध्यों दे बड़ाई। चलो राम, सीता जी का स्वयंवर देखने चलते हैं।
ध्यान देना शब्दों पे, मर्यादा है ये नहीं कहा धनुष तोड़ने चलते हैं, देखने, सिया स्वयंवर में भाग लेने के लिए नहीं आए हैं, धनुष यज्ञ के लिए आए हैं। इसलिए कहा सिया स्वयंवर देखी है जाइए। चलो राम हम जाके देखते हैं सीता का स्वयंवर। ईश का ही धौ देह बढ़ाई, भगवान किसको बढ़ाई देता है? लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव, बिना गुरु कृपा के किसी को आज तक यश मिला है क्या? यश तो उसी को मिलता है जिस पर गुरु की कृपा होती है। और इस समय आप हमारे साथ हैं, इस समय यश का भाजन मेरे भाई राम के अलावा और कोई नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यश राम को मिलेगा गुरुदेव, क्योंकि ये मेरे भाई आपकी कृपा में हैं। दोनों भाई चले उस मंडप की ओर। जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, दूर दूर से, देश देश से नरेश राजा आए हुए हैं। एक तरफ जनकपुरी के विशिष्ट लोगों के लिए आसन लगाए हुए हैं, एक तरफ सामान्य नागरिक जनकपुरी के बैठे हैं, एक तरफ राजसी परिवार बैठा है, एक तरफ दूर दूर से, देश देश से आए हुए राजा महाराजा अतिथिगण सब बैठे हैं। दूर दूर तक पंडाल लगा है और बीच में एक मंच बना है जिस पे भोलेनाथ का धनुष जो हाथियों से खिंचवा कर लाया गया है उसे रखा गया है। एक ऊंचा मंच और बना है, सब मंचों से ऊपर गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को वहां बिठाया गया। और मेरे राम गुरुदेव की कृपा में है, इसलिए मेरे राम और लक्ष्मण भी गुरुदेव के साथ उस विशाल मंच पर बैठे। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, सब भगवान की ओर अपलक देखने लगे। मैंने पहले भी कहा, नजर हट नहीं सकती भगवान से। क्यों? एक दृष्टि में तो दर्शन पूरे होते नहीं भाई, नजर हटे तो कैसे हटे? किसी ने कहा गोस्वामी जी, भगवान को देखकर सबको कैसा लग रहा है? सबके मन में क्या लग रहा है? कौन आ रहे हैं? कैसा लग रहा है सबको? गोस्वामी जी ने कहा, देखा ही रूप महारन धीरा, देखा ही रूप महारन धीरा, मनहु वीर रस धर ही शरीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा, रहे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, रहे कुटिल नप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी, मनहु भयानक मूरत भारी, रहे असुर छल छानी पवेशा, रहे असुर छल छानी पवेशा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा, दिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो वहां वीर बैठे हुए वीर राजा बैठे हुए हैं, उनको ऐसा लगा राम को देखकर जैसे वीर रस ने शरीर धर लिया हो, वीर रस शरीर धारण करके चला रहा हो। रहे कुटिल नृप प्रभु बिचारी, जो दुष्ट राजा बैठे हुए हैं उनको राम ऐसे लगे मनहु भयानक मूर्ति भारी, जैसे कोई भयानक मूर्ति चली आ रही है। रहे असुर छल छौनी पवेशा, जो राक्षस छद्म रूप में छद्म वेश धारण करके वहां आए हुए हैं, उनको तो ऐसा लगा तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा, जैसे उनका काल चलकर आ रहा हो, उन्हें ऐसा लगा। भक्तों को भगवान के रूप में दर्शन हुए। जनक जी को, सुनैना जी को अपने पुत्र के रूप में दर्शन हुए। सबको अपने, फिर हैं कैसे, हैं कैसे? सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जिनकी रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखा ही तिन तैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। भगवान कैसा है? कोई कहता है गणेश भगवान है, कोई कहता है राम भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, कोई कहता है दुर्गा जी भगवान है, कोई और किसी को भगवान मानता है, कोई और किसी को भगवान मानता है। मैं नाम नहीं लेता,
लेकिन सब तो सोचने की बात है भैया कि भगवान है कैसा। एक पेड़ है, उदाहरण के लिए भगवान कैसा है। एक पेड़ है, एक व्यक्ति दावा करता है ये आम का पेड़ है, और केवल दावा नहीं करता, उसके पास जाता है, वहां से आम लेकर आता है, दिखाता है मैंने कहा था ना आम का पेड़ है, देखो मुझे आम मिला। दूसरा व्यक्ति कहता है ना 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 ये अमरूद का पेड़ है, और वो भी दावा नहीं करता, वो भी पेड़ के पास जाता है और अमरूद लेके आता है, देखो मैंने दिखाया अमरूद का पेड़ है। एक ने कहा सेब का पेड़ है, वो भी गया और सेब लेके आया। अब आप सोच के बताओ वो पेड़ किस चीज का है। आम वाला आम लेके आया, अमरूद वाला अमरूद लेके आया, सेब वाला सेब लेके आया, तो भैया वो पेड़ ना आम का है, ना अमरूद का है, ना सेब का है, वो पेड़ तो कल्प वृक्ष है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। ऐसी मेरा भगवान कल्प वृक्ष के समान है, जो जिसी भावना के साथ भगवान को भजता है, मेरा भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देता है, उसी रूप में उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मेरा ठाकुर तो जिसकी रही भावना जैसी। जनक जी का प्रतिहारी को आदेश हुआ, घोषणा करो। प्रतिहारी ने घोषणा की, ये विशाल धनुष है भगवान भोलेनाथ शंकर का, जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा जानकी उसके गले में जयमाला डालेगी। इतना सुनना था, दौड़े सब, कहीं ऐसा ना हम पीछे रह जाएं। दुष्ट राजा आए हुए, लोभी आए हुए हैं, दौड़े, लेकिन दौड़ते हैं गिर पड़ते हैं, छूने से पहले गिर पड़ते हैं, मान लो करंट दौड़ रहा हो ऐसा लगता है उनको, गिर पड़ते हैं, फिर पुनः फेंटा कसते हैं, फिर गिर पड़ते हैं, कोई धनुष को छू नहीं सका। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया, भूप सहस 10 एक ही 12, उठे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजा लग गए, लेकिन धनुष नहीं उठा। किसी ने कहा गोस्वामी जी क्या लिख दिया, 10,000 राजा लगा दिए, अगर धनुष टूट जाता तो जानकी का क्या होता है, किसको ब्याह करती जानकी का, 10,000 राजा लगा दिया आपने। गोस्वामी जी ने कहा 10,000 लग गए भैया, अब तो उठ ही नहीं सकता, क्योंकि सबके अपने अपने लोभ हैं, सब चाहते हैं हमसे टूटे, और हमसे ना टूटे तो इससे तो बिल्कुल ना टूटे। तो भैया उसमें से 1000 आदमी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और 9,000 आदमी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं छूट सकता। जनक जी निराश हो गए। वीर विहीन मही में जानी, मैं समझ गए ये धरती वीरों से खाली हो गई, जाओ सब अपने अपने घर। तजहूं आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा न विधि वैदे ही विवाहु। मुझे लगता है ब्रह्मा जी ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है, इस धरती पर कोई वीर नहीं है, जाओ आस छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा भी मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। राम जी ने इशारे से चुप कर दिया, बैठ गए। सारी सभा बिल्कुल सदमे में है। इतनी कठिन प्रतिज्ञा, जनक जी कहते हैं अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता हूं तो अपयश का भागी बनता हूं, और प्रतिज्ञा कायम रखता हूं तो मेरी बेटी बिना ब्याही रह जाए, मैं क्या करूं। उसी समय गुरुदेव विश्वामित्र जी ने राम की ओर देखा, राम से कहा उठहु राम भंजेहु भव चापा। उठहु राम भंजेहु भव चापा। उठो राम, उठो, धनुष तोड़ दो। क्यों तोड़ दें, कोई वीर नहीं है दुनिया में, सबसे बड़े वीर हैं हम, इसलिए तोड़ दें ना। जानकी जी का वर्ण करना है, जानकी जी से विवाह करना है, इसलिए तोड़ दें। जानकी जी का विवाह करना है, इसलिए तोड़ दें ना। बोले किस लिए तोड़ दें। उठाऊं राम भंजऊ भव चापा, मेटहूं तात जनक परितापा।
तुम इसलिए धनुष तोड़ दो, जनक जैसे सज्जन को, जनक जैसे ज्ञानी को परिताप हुआ है, दुख हुआ है, इसका दुख दूर करने के लिए राम तुम धनुष तोड़ो, इसका दुख दूर करना है। राम जी धीरे से उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक जी को प्रणाम किया, सारे ऋषियों ब्राह्मणों को प्रणाम किया, सारे समाज को प्रणाम किया। धीरे धीरे झुककर सबको प्रणाम करते हुए मेरे ठाकुर चले। सबके मन में संदेह हो गया, ये छोटे बालक धीरे धीरे चल रहे हैं, ये क्या? मां सुने ना तो रोने लगी, इन बालकों को रोको, कोई समझाता क्यों नहीं है? इतने बड़े बड़े वीर आके यहां से वापस चले गए, ये क्या कर लेंगे? सखियों ने कहा, मां छोटा देखकर कभी मन में अनुमान मत लगाना। सूर्यदेव जब प्रकट होते हैं छोटे से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही प्रकट होते हैं सारे संसार का तिमिर पहली किरणों के साथ हर लेते हैं। छोटा सा मंत्र बड़े से बड़े देवता को वश में करने की शक्ति रखता है। मंत्र छोटा सा लेकिन बड़े से बड़े देवता को वश में कर सकता है। छोटा सा अंकुश विशाल हाथी को अपने वश में कर लेता है। मां छोटा देखकर अपना मन छोटा मत करो। भगवान धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही भगवान की दृष्टि जानकी जी पर पड़ी, जानकी जी सबसे ज्यादा परेशान है। तब राम ही विलोक वैदेही सब हृदय विनवती जेहिते ही। जानकी जी कभी किसी देवता की प्रार्थना कर रही हैं, कभी किसी देवता को मना रही हैं, मन ही मन में सबको मना रही हैं, और अंत में आकर गणेश जी पर स्थित हो गई। गणेश जी आप मेरी रक्षा करो, कृपा करो, आप विघ्न विनाशक हो। आज जीवन का मेरे विघ्न, सबसे बड़ा विघ्न ये धनुष है, मेरे सामने पड़ा है। आपके हाथ छोटे छोटे हैं गणेश जी, ऐसे इनके हाथ भी बड़े छोटे छोटे हैं। क्या करूं? बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी, करहूं चावप गुरुतावति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणेश जी ने कहा, सीता क्या करूं? जानकी जी ने कहा, गणेश जी ये जो धनुष है ना, इसकी गुरुता, इसका भार कम कर दो। गणेश जी ने कहा, ठीक है कम कर देता हूं, बता कितना कम करूं? ये कितना उठा लेंगे? कितना कम करूं? जानकी जी ने कहा, मैं तो इतना जानती हूं, मैंने इन्हें एक बार पुष्प वाटिका में देखा, इनके हाथ में दाने में 5-6 फूल थे, एक फूल तोड़ रहे थे, तिलक भाल श्रम बिंदु सुहाए, इनके माथे पर पसीना आ रहा था। तो मैं इतना जानती हूं, जब ये धनुष तोड़ने चले, जब ये फूल तोड़ने चले तो इनके माथे पर पसीना आ गया। बस इतना कम कर दो, इतना कम कर दो कि ये आसानी से इस धनुष को तोड़ दे। गणेश जी को मना रही है, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, भोले बाबा की आंखों के तारे, प्रभु सभा बीच में आ जाना, आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, किरणों का है जिसमें बसेरा, तेरी
तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे ये संसार। तेरी महिमा अपरंपार तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस भरे सजना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। हे मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। सारे जग में आनंद छाया, बोलो जय जय गजानंद देवा। बाजे सुर और ताल तेरा गुण गाए गोपाल। बाजे सुर और ताल तेरा गुण गाए गोपाल। घुंघरू की खनक खन का जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा की आंखों के तारे। और गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु। भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन जैसे जानकी जी की ओर दृष्टि पड़ी, जानकी जी गणेश जी को मना रही हैं, लेकिन भगवान ने देखा उनकी आंखों में, आंखें बंद हैं, लेकिन कोने में थोड़ा सा जल दिखाई दिया। मर्यादा है, जल बाहर नहीं आने दिया माँ ने, कोने में दिखाई दिया थोड़ा सा जल। लोचन जल रही लोचन कोना, मनहु परम कृपन कर सोना। जैसे कोई महाकंजूस सोने को दबा लेता है, सोने को छुपा लेता है, ऐसे ही आज जानकी जी ने अपनी आंख में आंसू छुपा रखा है। और जैसे ही भगवान ने आंसू देखा, गोस्वामी जी ने लिखा, सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे। चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। जैसे ही जानकी जी की आंखों में आंसू देखा, भगवान ने तुरंत धनुष की ओर देखा। ऐसे देखा जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को देखता है, जैसे ही देखा। और गोस्वामी जी ने लिखा, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देखी सब ठाड़े। कब धनुष के पास पहुंच गए, कब उठा लिया, कब खींच दिया, कब तोड़ दिया, कोई देख नहीं पाया। और इस चौपाई में भी भगवान के परम ब्रह्म के दर्शन करिए आप। ये काम परम ब्रह्म करता है। बिन पग चले सुनई बिन काना, बिन कर कर्म करई विधि नाना। ब्रह्म करता है। आज मेरे राम ने भी कोई देख नहीं पाया, कैसे चल के गए, कैसे उठाया, कैसे तोड़ दिया। और गोस्वामी जी लिखते हैं,
प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। जैसे ही धनुष के दो खंड गिरे धरती पर, गुरुदेव सतानंद जी महाराज ने, सतानंद जी गौतम ऋषि के अहिल्या के पुत्र हैं, जनक के यहाँ पुरोहित हैं। जैसे ही देखा उन्होंने धनुष टूटा, तुरंत जानकी जी की तरफ इशारा किया। जानकी जी की सहेलियां, चार सखी इधर, तुरंत जानकी के हाथ में जयमाला पकड़ा दी और तुरंत लेके चली। आइए इस दर्शन करें, या शामिल होना हो तो शामिल भी हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चली जानकी जी जयमाला लेकर। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। जनक की नगरी में ये कैसा शुभ दिन आया, आज जनक की नगरी में ये कैसा शुभ दिन आया। मायापति से मिलने देखो आज चली है माया, देखो आज चली है माया। हौले हौले घुंघटा खोले और हाथ में है जयमाल रे, संग में है सुंदर सखिया। हौले हौले घुंघटा खोले और हाथ में है जयमाल रे, संग में है सुंदर सखिया। जय हो। धन्य हो गए भाग हमारे जन्मों का फल पाया, धन्य हो गए भाग हमारे जन्मों का फल पाया। ओ धन्य हो गए भाग हमारे जन्मों का फल पाया, धन्य हो गए भाग हमारे जन्मों का फल पाया। निरख निरख कर युगल छवि को सबका मन हर छाया, निरख निरख कर युगल छवि को सबका मन हर छाया। देखो सबका मन हर छाया। मन डोले मन यूं बोले मन इन पर आज निखार रे, संग में है सुंदर सखिया। हाँ मन बोले मन यूं बोले मन इन पर आज निसार रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सखिया। सकुचाती हुई शर्माती हुई चली पिया से मिलन को आज रे, संग में है सुंदर सुंदर सखिया। जयमाला लेकर जानकी जी आई।
गोस्वामी जी ने लिखा, प्रेम विवश पहराई न जाई। इतना प्रेम के अधीन हो गई कि जयमाला उठती नहीं है। बहुत संतों ने बहुत तरीके से जयमाला कराई है। कोई तो कहते हैं राम जी क्या नहीं नहीं, अभी तो विवाह होगा, अभी चले अभी विवाह कहाँ है? अभी तो लगन आएगी, सब कुछ विवाह होगा, पूरा विवाह के टाइम पे करेंगे। बहुत से संतों ने बहुत तरीके से जयमाला कराई है। एक संत कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं, राम जी को चौकी पे खड़ा कर दिया है, इसलिए राम जी ऊपर हो गए हैं, जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा, जानकी जी का हाथ नहीं पहुंच रहा। जब हाथ नहीं पहुंच रहा तो लक्ष्मण जी ने कहा, मां एक क्षण मिलेगा आपको, सोचना विचारना मत, एक क्षण मिलेगा, ऐसे ही मत गंवा देना, जयमाला डालनी तो डाल देना। और ऐसा कह के लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गिरे, भैया धनुष टूट गया, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और जैसे ही चरणों में गिरे, जो चरणों में कोई गिरे तो उठाने के लिए उठाना पड़ता है भाई, तो राम जी जैसे ही उठाने के लिए झुके, मां ने जयमाला डाल दी। कुछ संत ऐसे कहते हैं कि राम जी ऊपर हैं, जानकी जी नीचे हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ गए, सब दिक्पालों को, कच्छप सबको सावधान किया, पकड़े रहो धरती को जोर से, जगता आधार हैं लक्ष्मण जी। और जाके जहां राम जी खड़े हैं, अपना चरण जोर से उठाकर पृथ्वी पर पटका, और जैसे चरण पटका, उस तरफ की पृथ्वी नीची हो गई, जानकी जी की पृथ्वी ऊपर आ गई, और जानकी जी ने जयमाला डाल दी। अच्छा, गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मैं तो वो बताऊंगा गोस्वामी जी कैसे कहते हैं, जयमाला कैसे हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, जनकपुरी की स्त्रियां बहुत सयानी है, गांव ही छवि अवलोक सहेली। उन सैनियों ने बहुत होशियार हैं, पढ़ी लिखी हैं, जनकपुरी की बड़ी ज्ञानी हैं, बड़ी कविताएं करती हैं, तो उन्होंने भगवान की छवि को देखकर कविता गानी शुरू कर दी, भगवान के श्रृंगार का वर्णन करना शुरू कर दिया। मुकुट का किया, ललाट का किया, तिलक का किया, कुंडलों का किया। भगवान सोचने लगे, कितनी होशियार है, ताजी ताजी नई नई कविताएं बना रही हैं मेरे ऊपर, बिल्कुल जैसा मेरा मुकुट है ऐसे ही कविता में बोल रही हैं, जैसे मेरे कुंडल हैं ऐसे ही बोल रही हैं। कितनी होशियार है वो, इनसे भी ज़्यादा होशियार हैं जितना भगवान सोच रहे हैं, बड़ी होशियार हैं, मेरे श्रृंगार का वर्णन कितना सुंदर कर रही हैं। इन सखियों ने क्या किया, श्रृंगार का वर्णन करते करते जयमाला की सुंदरता का वर्णन करना शुरू कर दिया। जयमाला कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी बनी है। जैसे जयमाला का वर्णन शुरू किया, भगवान ने सोचा, अरे जयमाला कब पड़ गई, और ऐसा सोच के भगवान ने जैसे जयमाला नीचे देखी, कहाँ है जयमाला, जैसी गर्दन झुकी, जानकी जी ने जयमाला पहना दी। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उसी समय परशुराम जी आए। परशुराम जी ने राजाओं के लिए, अन्यायी राजाओं के लिए धारा 144 होती थी ना, अब तो खत्म हो गई, धारा 144 लगा रखी है। कोई भी राजा 4 से अधिक एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। 21 बार अन्याय राजों से धरती छीनकर ब्राह्मणों को दी परशुराम जी ने। शिव धनुष टूटा, तुरंत दौड़ते हुए आए, किसने तोड़ा है? हे मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है? सब लोग घबरा गए, जितने भी दुष्ट राजा थे सब आकर पैरों में, चरणों में गिरने लगे, आपस में बात करने लगे, लो आ गए, अब भुगतो। हमने तो जानबूझ के नहीं तोड़ा, तोड़ तो मैं भी देता, लेकिन बाद में इन्हें कौन भुगतता, इसलिए भैया मैंने तो तोड़ा ही ना, मैं तो हाथ ही लगाया, सिर्फ नाटक करा मैंने नहीं तोड़ा। ऐसा कह के एक एक करके निकलना शुरू सब। यद्यपि लक्ष्मण, भगवान ने लक्ष्मण के विषय में कहा, लक्ष्मण हन ही निमिष महु तेते, जितने भी राक्षस हैं
एक साथ एक बार में मार सकते हैं लक्ष्मण जी, लेकिन किसी के घर में बेटी का विवाह हो और उसके द्वार पर कलेश हो, अच्छा नहीं। इसलिए परशुराम जी का आना बहुत अच्छा रहा। जितने भी कलेश करने वाले थे, जो अपनी तलवार पर हाथ फेर रहे थे, अजी धनुष तोड़ने से क्या होता है, जानकी को ले जाना है तो पहले तलवार चलानी पड़ेगी। किसी के घर पे खून खराबा हो, जिसकी बेटी का विवाह हो, अच्छा नहीं। परशुराम जी का आने का ये लाभ हो गया, सारे धीरे धीरे परशुराम से डर के बाहर भागने लगे। पूछा किसने तोड़ा है, राम आए, होई कोई एक दास तुम्हारा। मेरे राम शील की मूर्ति है, विनय की मूर्ति है। हम काल को भी हरा सकते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। आप ब्राह्मण हैं। परशुराम जी और क्रोध में आए, तू मुझे कोरा ब्राह्मण मत समझ। मैंने 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है, जो दुष्ट राजाएं हैं मैंने सबसे राज छीने हैं। लेकिन राम बार बार हाथ जोड़ते हैं। जब मैं इस प्रसंग को विस्तार नहीं देता, इस प्रसंग का सिर्फ इतना ही फायदा है कि जो कलेश जनक जी के द्वार पर आया था ना राक्षसों के रूप में, सब गया परशुराम जी के कारण। और जब राम झुके, परशुराम जी ने देखा भगवान के वक्ष पर ब्राह्मणों के चिन्ह दिखाई दिए। ब्राह्मण ने अपने श्रृंगार के रूप में ब्राह्मणों के चिन्ह रखे हैं। भृगु ऋषि ने लात मारी थी। जब फैसला करना था कौन बड़ा, उस समय महादेव भी नाराज हो गए। जब आए भृगु ऋषि आके बैठ गए, आपने को प्रणाम भी नहीं किया, बातचीत भी नहीं की। ब्रह्मा जी ने वैसे ही कहा, विष्णु जी सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि आए, भृगु ऋषि ने लात मारी विष्णु भगवान के छाती पर, और जैसे ही लात मारी भगवान विष्णु ने तुरंत पकड़ ली। ब्राह्मण देवता, आपको चोट तो नहीं लगी? मेरी छाती वज्र के समान है, आपके चरण इतने कोमल हैं, ब्राह्मण देवता आपको चोट तो नहीं लगी? भगवान ने उन चरणों को, उन चिन्हों को अपने वक्ष पर रखा है। आज भी भगवान के श्रृंगार में वो चिन्ह गाए जाते हैं। जब देखा परशुराम जी ने ब्राह्मण पद चिन्ह, समझ गए शक्ति का अवतार हो गया। राम रमापति कर धन लेहूं, खींचहूं मिटहि मोर संदेहू। आप धनुष लीजिए ये विष्णु का, ऐसे खींचिए, मेरे मन का संदेह मिट जाएगा। आप ही अपने आप धनुष चला गया, देते ही चाप आप चली गई हूं, राम जी के हाथ में आ गया। विश्वामित्र परशुराम जी समझ गए, भृगुपति गए तपहि बन हेतु, वहां से चले गए। सब लोगों ने सुख की सांस ली। जो लोग डर रहे थे सब शांत होकर बैठे। फिर आनंद का वातावरण लौटा। जनक जी उठकर गए विश्वामित्र जी के पास, हाथ जोड़कर कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, जनक की विन कौशिक ही प्रणामा, जनक कीन कौशिक ही प्रणामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु रामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेहु रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई, मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। अब जो उचित सो कहूँ गोसाई, अब जो उचित सो कहहि गोसाई। राम जी ने धनुष तोड़कर और लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से, दोनों भाइयों ने मुझे कृत्य कृत्य कर दिया, मैं कृत्य कृत्य हो गया। आप बताइए मेरे लिए वो क्या आदेश है? गुरुदेव ने कहा, आदेश की क्या बात है? कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप अधीना। सब जानते हैं ये विवाह धनुष के अधीन था। तुम्हारी शर्त थी, जो धनुष तोड़ेगा उससे जानकी का विवाह हो गया। टूटत ही धनु भयहु विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। सुर देवता नाग सब जानते हैं, धनुष टूट गया, विवाह हो गया। विवाह तो धनुष के अधीन था, धनुष टूटने से ही विवाह हो गया। सब लोग तैयार होके आए, विवाह होगा। विवाह तो बहुत सारी चीजें हैं, खाना पीना भी मिलेगा, हैं, नाच गाना भी होगा खूब। सब लोगों के चेहरे उतर गए। गुरुजी ने क्या कह दिया? गुरुजी ये कोई बात हुई? विवाह हो गया, जाओ अपने अपने घर। सब लोग आए तैयार होके। सब कुछ लोगों ने जाकर राम जी से प्रार्थना की। अब देखो विवाह के गीत हैं, जिसको आनंद लेना है 1-1.5 घंटे गीत चलते रहेंगे, बीच में
कोई कहने की बात नहीं है। जिसने उठना है उठो भैया, जिसके मन में आनंद हो आनंद प्रकट करो, और जिनके सुन के बैठ के सुनने में आनंद है बैठ के सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उठने के लिए कोई कहेगा नहीं, आपका मन हो तो उठे। विवाह है, विवाह में विवाह की तरह शामिल होइए। चलिए, क्या कहा राम जी से? राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम बंधन, तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम बंधन, तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम बंधन, तुमने तोड़ा है धनुष जोड़ते हैं हम बंधन। कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे, कर्म का हो चुका अब धर्म का बंधन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का, खींच कर जिसको चढ़ाया था धनुष शंकर का। वही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होवे, वही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होवे, वही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होवे, वही डोरी तुम्हें अब हाथ का कंगन होवे। राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे, राम इस रूप में अब आपका दर्शन होवे। आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे, आप दूल्हा बने और जानकी दुल्हन होवे। गुरुदेव ने कहा ठीक है भैया, अगर तुम चाहते हो, कर्म का बंधन हो चुका, कर्म धनुष तोड़ना था, इससे तो बंधन हो चुका, लेकिन आपकी प्रार्थना है धर्म का बंधन हो। विवाह धर्म का बंधन है, कर्म का नहीं है। केवल कर्म करने के कारण विवाह नहीं, धर्म का बंधन है। जब तक धर्म का बंधन ना हो विवाह पूर्ण नहीं। चलिए करिए धर्म का बंधन। गुरुदेव कहते हैं, तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझिए विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। भाई अब जैसा व्यवहार तुम्हारे यहाँ होता हो वैसा व्यवहार तुम करो। बूझिए विप्र, हाँ विवाह के बारे में ब्राह्मणों से जरूर पूछना कैसे कैसे होना चाहिए, कौन सा काम। बूझिए विप्र कुल वृद्ध, जो आपके कुल में बड़ा बूढ़ा हो उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपने बड़े बूढ़े से बिठाकर कैसे कैसे होता है, क्या क्या रीति रिवाज हैं हमारे यहाँ, कैसे हमारे कुल में होता है, उससे जरूर पूछना। और गुरु से पूछना, वेद विधि जैसा वेदों में लिखा है ये तीनों आपको बताएंगे। देखो घर के बड़े बूढ़े से जरूर पूछनी चाहिए। हमारे यहाँ जितने रीति रिवाज बने ना, आज हमें इनका अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन इनका बड़ा भारी विवाह में जैसे जैसे करना होता है, हम अर्थ भले ना समझें लेकिन भैया पूछना चाहिए बड़े बूढ़ों से। जैसे मैं एक दो बताता हूँ आपको, छोटी। हमारे यहाँ एक रस्म होती है, आपके यहाँ भी होती होगी, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली कोई दूर नहीं। रस्म होती है जब विवाह होता है, वर लड़का घोड़े पे चढ़ता है, घोड़ी पे चढ़ता है, उस समय उसकी लगाम पकड़ी जाती है। पकड़ी जाती है ना यार? हाँ, लगाम कौन पकड़ता है? हाँ, बहनोई या फूफा, जीजा या फूफा। हाँ, क्यों पकड़ते हैं? ताऊ नहीं पकड़ सकता, चाचा नहीं पकड़ सकता, भाई नहीं पकड़ सकता, मामा नहीं पकड़ सकता, केवल जीजा और बहनोई पकड़ते हैं। आपने सोचा क्यों?
ऐसा क्या है इन दोनों के पास जो ये दोनों ही पकड़ सकते हैं और कोई घोड़ा पकड़ ही नहीं सकता घोड़ी के लगाम? भैया इसलिए पकड़ते हैं, घोड़ी पर बैठा है, तलवार भी लगा देते हैं, मुकुट लगा हुआ है, सहरा बंधा हुआ है, घोड़ी पर बैठकर अभिमान मन में आ जाता है। इसके मन में अभिमान आ गया, किसी की लड़की को लेने जा रहे हैं। कितना बड़ा काम है, किसी की लड़की को लेने जा रहे हैं, हम लेके आएंगे लड़की। हम गाते भी है ना, बन्ना जीत लाया रे ससुराल की गली, जीतने जा रहा है। उसके मन में लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं, उसके मन में अभिमान ना हो जाए, इसलिए सामने जीजा और फूफा को खड़ा कर देते हैं कि भाई तू बड़ा काम करने नहीं जा रहा, ये काम तेरे घर में पहले हम कर चुके हैं। कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, तू अपने मन में सोच के अभिमान कर ले, ये काम तेरे घर में हम कर चुके हैं। तो जाओ, अपने अपने लगन पत्रिका लिखवाई गई। 2 दूत अयोध्या आए। अयोध्या में महाराजा दशरथ का दरबार, 14 सीढ़ियां हैं, उसके ऊपर भव्य सिंहासन बना हुआ है जिस पर महाराज दशरथ बैठते हैं। दूत या कोई भी सामान राजा को देना हो तो पहले प्रतिहारी जो चौकीदार खड़ा होता है ना भाला लेकर, वो लेता है। उसके बाद वो जाता है मंत्री को देता है, मंत्री फिर जाकर राजा को देता है। ये मर्यादा होती है राजा की। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसे ही दूत गए और महाराज को पता लगा दूत मेरे राम की पाती लेकर आए हैं, मेरे राम की चिट्ठी लेकर आए हैं, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, करि प्रणाम तिन पाती दीनी, करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। राजा इतना खुश हुआ, इतना खुश महाराज दशरथ, प्रतीक्षा नहीं कि कोई लाएगा चिट्ठी, बल्कि खुद ही नीचे उतर के आ गए और चिट्ठी ले ली उनके हाथ से। चिट्ठी पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। सब सोच रहे हैं क्या हुआ, आज खुशी के आंसू है। मेरे राम की लगन पत्रिका है, ये चिट्ठी साधारण चिट्ठी नहीं है, लगन पत्रिका है। त्रब नप दूत निकट बैठारे, दोनों दूतों को अपने पास बुलाया, अपने पास बिठाया, मधुर मनोहर वचन उचारे, और बहुत मीठे स्वर में महाराज ने कहा, भैया भैया कहूं कुशल तू ही बारे। मेरे दोनों राजकुमार कुशल से तो हैं भैया। ये बड़प्पन है, जीवन में बड़प्पन ऐसे नहीं मिलता, बड़प्पन देने से मिलता है। जितना बड़प्पन किसी को दोगे ना, उससे कई गुना बड़प्पन आपको मिलेगा। महाराज को बड़प्पन देखिए, इंद्र अपने बराबर में बिठाता है। क्यों? एक साधारण से सेवक आए हैं, उन सेवकों को कह रहे हैं भैया। जीवन में ध्यान रखना चाहिए इस बात का। हम किसी से बोले ना, ऐसा बोले ऐसा बोले, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप ही शीतल हुए। भैया कह के बुला रहे हैं, भैया। मेरे दोनों कुमारों को तुमने देखा है? फिर सोचते हैं वहां इतने कुमार आए होंगे, इतने राजकुमार होंगे, कहां देखा होगा? कहते हैं भैया एक श्यामल वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है। फिर कहते हैं उनके साथ गुरुदेव विश्वामित्र हैं। दूत हंसते हैं, दूत कहते हैं जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, जिनका आपके पुत्रों का प्रताप है, चंद्रमा भी फीका लगता है उनके सामने, सूरज भी फीका लगता है उनके सामने, तुम्हारे ऐसे पुत्र हैं। तीन कहे कहीं नाथ की मी चीने, देखिए रवही की दीप कर लीने। क्या सूरज को देखने के लिए हाथ पे दीवा जलाना पड़ता है? सूरज तो ऐसे दिखाई दे जाता है, तुम्हारे पुत्रों को कौन नहीं जानता। महाराज खुश हो गए। महाराज ने गले से माला निकाली और दूतों की तरफ बढ़ाई। राजाओं की परंपरा थी, खुश होकर इनाम देते। दोनों की तरफ इनाम देने के लिए मोतियों की माला बढ़ाई। दूत पीछे हट गए, दूत पीछे हट गए। राजा ने कहा क्या बात है? नहीं महाराज, हम नहीं ले सकते। कोई राजा का उपहार लेने से मना कर दे, यह राजा की अवज्ञा है, राजा का अपमान है। महाराज ने कहा क्या बात करते हो, तुम जनक के सेवक हो ना? हाँ महाराज, हम जनक जी के सेवक हैं, हम आपके भी सेवक हैं।
अरे जब हमारे सेवक हो, हम तुम्हें पारितोषिक दे रहे हैं, लेने से मना क्यों कर रहे हो? दूतों ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, हम महाराजा जनक के सेवक हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी जानकी भवन में है। हमें जानकी भवन का रख रखाव हम करते हैं, और जानकी भवन में हमारी जानकी रहती है। जानकी का व्यवहार हमारे लिए ऐसा है, वो हमें पिता मानती है, वो हमें सेवक नहीं मानती। हमें भी लगता है कि जानकी हमारी बेटी है, हम सबको लगता है जानकी हमारी बेटी है। अब राजा जी, हम बेटी वाले हैं, हम सेवक नहीं है खाली, हम बेटी वाले हैं। हम बेटी वाले होकर आपसे उपहार कैसे ले सकते हैं? महाराज को बड़ी खुशी हुई, कितने दूत होशियार हैं। तुरंत चिट्ठी लेकर गुरुदेव के पास गए, जाकर गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपकी कृपा हो गई, आपकी कृपा से मुझे राम जैसा पुत्र मिला, आज आपकी कृपा से मुझे जानकी जैसी पुत्र वधू मिली। गुरुदेव, आपकी कृपा, मैं धन्य हो गया गुरुदेव, मैं धन्य हो गया। गुरुदेव ने कहा, राजन, तुझे ये मिलना था, तू इसका अधिकारी था, कृपा की बात नहीं है, तुझे मिलना ही था। क्यों? ध्यान से सुनना, मंत्र दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं, जिमि सरिता सागर महु जाही, जिमि सरिता सागर महु जाई, जद पिता ही कामना नाही, जद पिता ही कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बोलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। राजन, जैसे नदियां उमड़ घुमड़ कर, उछल उछल कर, दौड़ दौड़ कर सागर को भरना चाहती है, सारी नदियां सागर में गिरती हैं, सागर को भरना चाहती हैं, यद्यपि ताहि कामना नहीं, सागर को कोई कामना नहीं है, सागर पूर्ण है, उसे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी नदियों का स्वभाव है, दौड़ दौड़ कर समुद्र को भरती हैं। राजन, उसी तरह से सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, सुख चाहे इच्छा हो या ना हो, धर्म ही सुभाए, इनका स्वभाव है। ये धर्मशील लोगों का आचरण, उनका चाहती हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, ये सुख संपत्ति उनका बनना चाहती है उनके यहाँ। इसीलिए तू धर्म धुरंधर है, इसीलिए तुझे जानकी जैसी पुत्र वधू मिली। महाराज चिट्ठी लेकर भवन में आए। भवन में तो पता लग गया कि राम जी की चिट्ठी आई है, लगन पत्रिका आई है। सब लोग लगे हुए हैं सजाने में, अपने घर को साफ करने में, बुआरी अपने घर के आगे सब साफ कर रहे हैं, सब घर के साफ कर रहे हैं। खुशी हो तो करना चाहिए, घर साफ अपने घर के बाहर रोज ही करना चाहिए। मैं कल जा रहा था तो बहन जी हाँ घर साफ कर रही थी, इसलिए मैं घर का सारा घर बाहर से धो रही थी। बड़ी अच्छी बात है, सबने सफाई की। गोस्वामी जी लिखते हैं, भुवन चारि दस भरा उछाहूं, भुवन चारि दस भरा रघुबीर भी के सुता रघुबीर विबाहु, सुनी सब कथा लोग अनुरागे, सुनी सब कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह कली सवारन लागे, मग ग्रह कली सवारन लागे, गावहि मंगल मंजुल बानी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कल कंठ लजानी, सुनी कल रव कल कंठ लजानी, गावहि सुंदरी मंगल गीता, गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता, ले ले नाम राम और सीता। सारी
स्त्रियां गा रही हैं। गोस्वामी जी ने कहा, सुनी कल रव कल कंठ लजानी, ऐसे गा रही हैं जैसे कोयल भी शर्मा जाए। स्त्रियों की एक विशेष बात होती है, कोई कहीं की हो, कोई पूरब की हो, पश्चिम की हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, लेकिन जब ये मिलके गाती है ना तो इन सब का स्वर बाद में एक हो जाता है। चाहे भजन आता है या गीत आता है या नहीं आता है, लेकिन बाद में देखना सबका स्वर एक हो जाता है। और सारी गीत गा रही है। कौन से गीत गा रही हैं? ले ले नाम राम और सीता, राम और सीता का गीत गा रही हैं। जिसे खड़ा होना खड़ा हो जाने भैया। गाओ भैया, कौन सा गीत है? लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। जनकपुरी में जाके राम ने शिव धनवा को तोड़ा। जनकपुरी में जाके राम ने शिव धनवा को तोड़ा। जनकपुरी में जाके राम ने शिव धनवा को तोड़ा। जनकपुरी में जाके राम ने शिव धनवा को तोड़ा। जनक नंदिनी सीता के संग सुंदर नाता जोड़ा। 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 मेरे मन में अति उठा लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। ताऊ सज गए चाचा सज गई सारी बारात। 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 रघुनंदन तो ऐसे सज गए। रघुनंदन तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। लगन आई हरे हरे लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना आज दूल्हा होंगे श्री राम। बारात की तैयारी शुरू। अच्छा, बारात में कौन कौन चलेगा भाई? सब चलेंगे? अच्छा, जानकी जी का हाँ घराती कौन बनेगा भाई? बाराती सब, घराती इतने से? देखो भैया, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। बन तो जाओगे जो तुम चाहोगे, बाराती बनना चाहोगे बाराती बन जाओगे, आज घराती बनना चाहोगे घराती बन जाओगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को समझ लेना। बाराती और घराती में क्या अंतर है? बाराती राम के और राम से संबंध जोड़ना है, राम के साथ रहना है, तो भैया तपस्या बहुत करनी पड़ती है। बहुत मनु शत्रुपा ने कितनी तपस्या की, जब जाके राम मिले। अगर इतनी तपस्या कर सकते हो तो सब बाराती हो, और भैया तपस्या नहीं कर सकते, कृपा चाहते हो भगवान की,
अगर जानकी माँ की कृपा चाहती हो, जानकी माँ तो बिना पुकारे धरती फोड़ के बाहर आ गई भक्तों की रक्षा के लिए। अगर भैया घराती बनना चाहते हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आनंद आनंद और जानकी जी का ध्यान करें। आज जानकी जी के घराती बन के भी रहे। अब जिसे बराती बनना बराती बनना, और जिसे घराती बनना भैया घराती बनना। बारात सजी, बहुत सुंदर बारात, 2 रथ आगे आगे। एक रथ पर महाराजा दशरथ गुरुदेव के साथ, ऐसा लगता है जैसे आज साक्षात इंद्र गुरुदेव बृहस्पति के साथ रथ में बैठा हो। एक रात पर भरत शत्रुघ्न बैठे, बारात चली। बहुत दूर है अयोध्या से जनकपुरी। रास्ते में बारात जगह जगह रुकती जाती है। एक जगह तो भरत जी आए गुरुदेव के पास, और भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं बारात में नहीं चल सकता। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गुरुदेव मुझे बहुत शर्म आ रही है। बोले शर्म की क्या बात है, तू राम का बाराती, शर्म की क्या बात है तुझे? बोले शर्म ये है, जहां भी बारात रुकती है लोग मेरे पास आते हैं, मुझसे एक ही प्रश्न पूछते हैं, दूल्हा कौन है, दूल्हा कौन है? मुझे बड़ी शर्म आती है ये कहते हुए, दूल्हा तो पहले से जाके ससुराल में बैठा हुआ है। मुझे बड़ी शर्म आती है, कैसे कहूं दूल्हा तो ससुराल में ही है। गुरुदेव ने कहा शर्म की बात नहीं है, आज के बाद कोई भी पूछेगा कहना हम दोनों भाई भी दूल्हे हैं, दोनों भाई। आज गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया, इसका मतलब दोनों का रिश्ता भी मान लो पक्का ही समझो आप, है दोनों का रिश्ता भी पक्का ही गुरुदेव ने कह दिया। चलो बारात आई, गुरुदेव विश्वामित्र से मिले, भेंट करी। सारे बारात, सारे जनकपुरी वाले बहुत खुश हैं। जनकपुरी वालों की खुशी की तो बात ही क्या, क्यों खुशी है? इसलिए खुश हैं जनकपुरी के लोग। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। सब इसलिए खुश हैं जनकपुरी के कि बारात लगन से बहुत पहले आ गई है। लगन है अघन शुक्ल पंचमी का। लगन कब का है? अघन शुक्ल पंचमी का लगन है, लेकिन बारात दिवाली से 2 दिन पहले ही आ गई है। इतने दिन बारात रहेगी। पहले इतने दिन बारात रहती थी, अब बारात नहीं होती, पता भी नहीं लगता बारात का। और दिल्ली में तो और बुरा हाल है, एक व्यक्ति एक दिन में 10-10, 15-15 विवाह में सम्मिलित हो जाता है। 15-15। वो एक अलग बात है। रात को 12 बजे अपनी गाड़ी में बैठता है तो घर पे फोन करके कहता है 2 फुलके बना लेना, घर आके खाऊंगा। हाँ, बस यही देखता रहता है। जिसके यहाँ जाएगा ना, कोई मिल जाए, बस जैसे कोई दिखाई दिया, जेब में से लिफाफा निकाला, लो भाई साहब, लो भाई साहब, भाई साहब खाना खाओ, हाँ खाए। निकले पीछे से, गाड़ी में बैठे, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। पहले बारात इतने दिन रुकती थी, लोग खुश हैं। नैन अतिथि हों ही 2 भाई, दोनों भाई हमारे नैनों के अतिथि होंगे, बड़ी खुशी है। जो वस्त्र माताओं ने भेजे हैं, सब मित्रों ने राम का श्रृंगार किया, बहुत सुंदर श्रृंगार किया। बहुत जरी के वस्त्र लाए हैं, बहुत सुंदर सजाया राम को। हाँ, बारात चढ़ने के लिए तैयार है भैया। भैया आए हैं अवध कुमार, आपके मन का उत्साह प्रकट होना चाहिए। ले भैया ले। आए है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। आए है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। थक गए क्या? आए हैं अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां। आए है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां।
पाग पे मोर सुहावे, बजरंग पाग पे मोर सुहावे, मोर सुहावे जी मोर सुहावे, मोर सुहावे जी मोर सुहावे, बजरंग पाग पे मोर सुहावे, बजरंग पाग पे मोर सुहावे, मोर सुहावे जी मोर सुहावे, मोर सुहावे जी मोर सुहावे। चेहरे पे छाई है बहार, खिली है अब सब गलियां, चेहरे पे छाई है बहार, खिली है अब सब कलियां, मिली 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 है अब सब कलियां। आई है अवधि कुमार, मिली है अब सब गलियां, आए हैं अवधि कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। माथे पे मुकुट हाथ में कंगना, माथे पे तिलक हाथ में कंगना, हाथ में कंगना जी हाथ में कंगना, हाथ में कंगना जी हाथ में कंगना, माथे पे मुकुट हाथ में कंगना, माथे पे तिलक हाथ में कंगना, हाथ में कंगना जी हाथ में कंगना, हाथ में कंगना जी हाथ में कंगना, गल मोतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियां, गलमुतियन के हाथ तड़ित जैसी लड़ियां। मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां। आई है अवधि कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आए हैं अवधि कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। गात पे वस्त्र जरी के, श्याम गात पे वस्त्र जरी के, वस्त्र जरी के जी वस्त्र जरी के, वस्त्र जरी के जी वस्त्र जरी के, श्याम गात पे वस्त्र जरी के, श्याम गात पे वस्त्र जरी के, वस्त्र जरी के जी वस्त्र जरी के, वस्त्र जरी के जी वस्त्र जरी के, पटुका ललित निहार चकित भई है अखियां, पटुका ललित निहार चकित भई है अखियां। मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां, मिली है अब शुभ घड़ियां। आई है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आए हैं अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आई है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आई है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आई है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां, आई है अवध कुमार, मिली है अब शुभ घड़ियां। अयोध्या की शोभा निराली है। आज अयोध्या को देखने के लिए, भगवान के विवाह को देखने के लिए सारे देवता आकाश मार्ग से आ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विवाहू, चले बिलोकत राम विवाहू, देख जनकपुर सुर अनुरागे, देख जनकपुर सूर्य अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे, निज निज लोक सबई लघु लागे। सारे देवताओं को अपने अपने लोक बड़े छोटे लग रहे हैं। क्यों? मां जानकी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाकर ऐसी व्यवस्था कराई है, ऐसी सुंदर व्यवस्था अयोध्या में हुई है। मां ने देखो, जानकी जी ने 2 बार चमत्कार किया जीवन में। किया मतलब दिखाया।
एक बार विवाह के समय रिद्धि सिद्धि को बुलाकर जनकपुरी को बहुत सुंदर बनाया, और एक बार और किया जब चित्रकूट में सब सास मिलने गई तो जितनी भी सास थी उतने रूप धारण किए। दोनों जगह जहां भी चमत्कार दिखाया केवल राम को खुश करने के लिए, राम की खुशी के लिए। प्रभु बहुत खुश होंगे। 5 मिनट और बैठ जाएं, क्योंकि विवाह तो पूर्ण नहीं होगा, कल ही करना पड़ेगा मुझे, लेकिन विवाह तक पहुंच जाएं, जनक जी के द्वार तक पहुंच जाएं। उसके बाद कल विवाह बिल्कुल समय 3 बजे बिल्कुल समय है। आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में किया ना तो वो आनंद नहीं आएगा मुझको। जब 9 दिन मिले हैं तो मैं चाहता हूं विवाह का आनंद पूरी तरह से आए। सब देवताओं को जनकपुरी के सामने अपने अपने लोग छोटे लग रहे हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विदहि भयऊ आचरज बिसेखी, निज करनी कछु कतई न देखी। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ऐसी ऐसी जनकपुरी मैंने कब बना दी, मैंने कब बनाया। बिल्कुल देवताओं की ऐसी हालत हो गई है जनकपुरी को देखकर, जैसे किसी छोटे बालक के हाथ में माता पिता के विवाह की एल्बम आ जाए। जब छोटा बच्चा माता पिता के विवाह की एल्बम देखता है ना, बड़ा खुश होता है। मम्मी कितनी सुंदर हैं, पापा कितने सुंदर हैं, दादू मामा चाचा ताऊ सब बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन बच्चा अपने मन में सोचता जरूर है, मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं। ऐसी स्थिति आज देवताओं की हो रही है। भोलेनाथ ने कहा ये माता पिता का विवाह है, इसमें अपने आप को मत ढूंढो, ये माता पिता का विवाह है, आनंद लो देखकर। जैसे ही भगवान चले, जैसे ही बारात चली, तुरंत सामने कामदेव आकर खड़ा हो गया। प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू नहीं जाएगा भाई। नहीं प्रभु मैं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊं? बोले जहां राम तह काम नहीं, जहां राम होता है वहां कामनाएं नहीं होती, तेरी कोई जरूरत नहीं है वहां। कामदेव ने कहा प्रभु आज आप गृहस्थी में जा रहे हैं, और गृहस्थ में काम देवता होता है, काम की स्तुति होती है। जब फेरे पड़ते हैं ना भावर, उस समय मंत्रों में कामदेव की स्तुति गाई जाती है। क्यों? विवाह का देवता है। प्रभु आप विवाह करने जा रहे हैं, गृहस्थ बसाने जा रहे हैं, मेरे बिना गृहस्थी नहीं निभेगी, मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा, आज मना नहीं कर सकते आप। भगवान ने कहा ठीक है, हमारे साथ चलेगा तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु आदेश दो। भगवान ने कहा ठीक है, घोड़ा बन जा। तुरंत कामदेव घोड़ा बन गया, और भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया, तुरंत लगाम पकड़ी, पीठ पर सवार हो गए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, जगत को मर्यादा दे रहे हैं। भैया गृहस्थी में जाओगे काम भी साथ जाएगा, लेकिन कभी जीवन में काम को अपने ऊपर सवार मत होने देना, हमेशा काम के ऊपर सवार होके जाना। काम की लगाम तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, कभी जीवन में तुम्हारी लगाम काम के हाथ में नहीं जानी चाहिए। आज भगवान ने संदेश दिया। चले सारे देवता बड़े प्रसन्न हैं। एक दृश्य दिखाऊं, सारे आज ब्रह्मा जी शंकर जी आज बारात देखने आए हैं, और बारात देखने के लिए आए हैं। आज उन्होंने अपने 5 नेत्र खोल रखे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। पंचमुख हैं, 3 नेत्र हैं। आज 15 के 15 नेत्र भोलेनाथ ने खोल रखे हैं। सुर से नप उर बहुत उछाहू। ब्रह्मा जी भी मन में सोच रहे हैं, 8 ही नयन जानी पचिताने। ये 15 नेत्रों से देख रहे हैं, हम 8 नेत्रों से देख रहे हैं।
कार्तिकेय जी और खुश हैं। विदिते डेवड़ लोचन लाहू, ब्रह्मा जी से ड्योड़े हैं हमारे, ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, हमारे 12 नेत्र हैं, 6 मुख है ना कार्तिकेय जी के, सब खुश है। इसका अर्थ है जीवन में सुख दुख यही है भैया। अगर सुख चाहिए जीवन में तो भैया नीचे देख के चलना चाहिए, अपने से नीचे को देखना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बार अपने मन में सोच के जरूर देखना, जितना परमात्मा ने हमें दिया है ना, सबके लिए कह रहा हूं, जितना हमें दिया है करोड़ों करोड़ों लोगों को तो उतना देखने के लिए भी नहीं दिया है। देखने के लिए मिला, इतना भगवान ने हमें दिया है, लेकिन हमारी गलती है, हम दुख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऊपर को देखते हैं। इनके पास 4 गाड़ी है, अरे बैठ के तो एक में ही जाता है ना, तेरे पास एक तो है बढ़िया है ना, लेकिन दुख है इस बात का, इसके पास 4 है। कभी जीवन में ऊपर को देखोगे तो दुख मिलेगा, हमेशा नीचे को देखना खुशी मिलेगी। भगवान ने इतना, एक व्यक्ति बड़ी मेहनत की, उसने भगवान से कहा, प्रभु इस बार अगर पैसे बच जाएं तो मैं अपने लिए एक जोड़ी जूता खरीदूंगा, लेकिन घर गृहस्थी का चक्कर, इतने खर्चे, पैसे बचे नहीं, जूता खरीद नहीं पाया। भगवान के पास आया, भगवान से कहने लगा, अरे निष्ठुर, क्या चीज मांगी तुझसे? एक जोड़ी जूता मांगा, एक जोड़ी जूता भी नहीं खरीद पाया, तू निष्ठुर है, तेरे हृदय नाम की चीज नहीं है तेरे। जैसे ही मंदिर के बाहर निकला, उसने देखा एक व्यक्ति पैर कटे हुए हैं, भीख मांग रहा है। तुरंत दौड़ कर आया, चरणों में गिर गया भगवान के, प्रभु आप कितने दयालु हैं, आपने मुझे जूता ना दिया, लेकिन आपने मुझे पैर तो दिए। वो बाहर बैठा है, उसके तो पैर भी नहीं। तो खुशी चाहिए जीवन में, तो नीचे को देखकर जीवन में चलना चाहिए। बारात द्वार पर पहुंची, जनक जी की भेंट दशरथ जी से हुई। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति, करी वैदिक लौकिक सब रीति। जग बिरवंची उपजावा जब ते, जग बिरंची उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सब भांति सब साज समाजू, सब भांति सम साज समाजो, सम समधि देखे हम आजू, सम सम दे देखे हम आजो। इतने विवाह हमने देखे ब्रह्मा जी ने जब से संसार बनाया है, लेकिन आज सम समधि बराबर की जोत आज दिखाई दी। एक तरफ महाराजा दशरथ है, चक्रवर्ती सम्राट है, इंद्र भी अपने पास बिठाता है, देवताओं की तरफ से युद्ध करने जाते हैं, सारे संसार में कीर्ति है। दूसरी तरफ जनक है, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि ज्ञान लेने के लिए अपना सिर झुकाते हैं राजा के सामने, उनके राज सिंहासन के चरणों की जगह शीश झुकाते हैं। ऐसे बराबर के समधि हमने आज देखे, दोनों समधि मिले। अब सारी रीतियां होंगी, 1 घंटा लगेगा, तो मैं चाहता हूं कल समय से शुरू हो जाएगा, तो 1 घंटा आज कल। सियापति रामचंद्र भगवान की। मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अजय भैया कहेंगे टाइम हो गया, पंडित जी खींचे जा रहे हैं, तो हाँ, मुझे बड़ी खुशी है। अजय भैया का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक बार जोरदार ताली बजा दे, जोरदार ताली। उन्होंने कहा नहीं नहीं, विवाह पूरा करो, विवाह होगा। जब विवाह के लिए आए हैं तो दावत खा के जाएंगे आज, हैं जी, दावत। हाँ, अजय भैया ने मालपुए बनवा रखे हैं, खबर पहुँच गई है, सारी बारात में खबर पहुँच गई है। हाँ ठीक है, ठीक है। भगवान को ले जाकर मंडप में बिठाया गया, स्वर्ण जटित मंडप, बहुत सुंदर मंडप बनाया हुआ है, बहुत सुंदर मंडप है।
भगवान को बिठाया। ब्राह्मण बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चार शुरू किया। जनक जी ने हाथ जोड़कर महाराज दशरथ से कहा, महाराज हम कुछ नहीं जानते, हम लड़की वाले हैं। देखो लड़की वाले को इतना विनम्र रहना चाहिए। ये जो आज आग लगी हुई है ना सब जगह, ये बराबरी 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 का चक्कर जो है ना, इसने सारी दुनिया को खराब कर रखा है। हमारे यहाँ कितना चला, नारी को बराबर का अधिकार, बराबर। अरे बराबर का अधिकार क्यों? नारी तो हमारे यहाँ पूजनीय है। हमने तो ये गाया है, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ हमारे देवता वास करते हैं। तो हम तो नारी को ऊपर मानकर चले हैं सदा, हमारा धर्म। लेकिन लोगों ने बराबर करो नीचे खींचने की कोशिश की है। बराबरी नहीं है, ये नीचे गिराने की कोशिश है, और गिराने में वो कामयाब हुए। बराबरी चाहिए, बराबरी नहीं भाई। नारी का स्थान बहुत बड़ा है। ऐसी जब मैंने कहा लड़की वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि दीनहीन है, कोई बात है, लेकिन ये विनय भाव उनका होना चाहिए। घर परिवार बसाना ना बढ़िया, तो लड़की वाले को थोड़ा नीचे रखकर दबकर चलना चाहिए। जनक जी ने हाथ जोड़े, महाराज हमें कुछ नहीं पता, आपके यहाँ जैसे जैसे होता हो आप हमें बताते रहना, हम करते जाएंगे जैसा आपके यहाँ होता हो। दशरथ जी कुछ बोले, इससे पहले एक बुजुर्ग उठ के आ गया, भैया मैं बताऊंगा हमारे यहाँ कैसे कैसे होता है। महाराज दशरथ ने देखा, महाराज दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु है। ये वृद्ध, इसकी आयु कितनी होगी? इसने हमारे कुल के विवाह देखे, हमारे विवाह में कैसे होता है ये जानता है। महाराज दशरथ को नहीं पता, ये वृद्ध कोई और नहीं है, खुद कुल पुरुष भगवान सूर्य वृद्ध का रूप धारण करके आज आए हुए हैं विवाह में। वो बता रहे हैं। भगवान बैठे, चरण धोने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। चरण प्रक्षालन, जानकी जी को बिठाया गया। भगवान के चरण, स्वर्ण पात्र में जल भरा, सुगंधित द्रव्य और जो सामान पंडित जी ने बताया सब डाला। उस परात में, सोने की परात में मेरे ठाकुर के चरणों को धोया जाने लगा। अब कन्यादान होना है। कन्यादान से पहले चरण पखारे जाते हैं। क्यों? देने वाला लेने वाले के चरण पखार रहा है। बड़ी विचित्र बात है। देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला बड़ा होता है, लेकिन देने वाला हमारे यहाँ चरण पखारता है। क्यों? देने से मन में अभिमान नहीं आना चाहिए। हमने दिया, कन्यादान बहुत बड़ा दान है। अगर मन में अभिमान आ गया कि हमने दिया, अभिमान आ गया तो दिया दिलाया सब बेकार, सब निष्फल हो जाता है। बस मन में अभिमान ना आए, इसीलिए कन्या का पिता वर के चरण धोता है। आप हमसे बड़े हैं, आप महान हैं, आपने हमसे दान लेना स्वीकार किया है, आप निश्चित रूप से हमसे बड़े हैं। ऐसे भाव से चरण पखारते हैं। चरण पखारे गए। फिर कन्यादान का दूसरा चरण पाणी ग्रहण हुआ। मां जानकी की अंगूठा पकड़ा गया और भगवान की हथेली पे रखा गया। ये पाणी ग्रहण है। पानी माने हाथ, ग्रहण माने हाथ को पकड़ना, और हाथ हमेशा श्रेष्ठ के हाथ में देना चाहिए। हाथ श्रेष्ठ को ही मिलना चाहिए। भगवान अगर हमारा हाथ पकड़ ले, इससे श्रेष्ठ बात कोई और हो नहीं सकती। भगवान के हाथ में जानकी जी का हाथ दिया गया। उसके बाद बंधन हुआ। भगवान को बांधा नहीं जा सकता। भगवान तो खोलने वाले हैं, मोक्ष का बंधन भी खोलने वाले हैं। भगवान को बांधा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ प्रतीक है, मैया की पचरंगी चुनरी से पीतांबर को बांधा गया।
यानी भगवान को अगर बांधना है तो 5 रंगों से बांधा जा सकता है। ये 5 रंग भक्ति के 5 रंग हैं। भक्ति 5 प्रकार की है। वात्सल्य भाव से भगवान को बांधा जा सकता है, जैसे माँ कौशल्या ने बांधा, माँ यशोदा ने बांधा। सख्य भाव से जैसे अर्जुन ने बांधा, भगवान को बांधा जा सकता है। और दास भाव से जैसे हनुमान जी ने भगवान को बांधा, उससे बांधा जा सकता है। श्रृंगार भाव से जैसे गोपियों ने, राधा जी ने भगवान को बांधा श्रृंगार भाव से। और 5वां भाव शांत भाव, सामान्य भाव, जिस भाव से हम बांधने की कोशिश करते हैं। आप हमारे भगवान हैं, हम आपके भक्त हैं, इस भाव से हम बांधने की कोशिश करते हैं। आज पचरंगी चुनरी से, भक्ति के 5 रंगों से आज भगवान को बांधा गया। भगवान को भांवरे यज्ञ कराया, यज्ञ हुआ, उसके बाद भगवान को और जानकी जी को उठाया गया। आगे आगे देखो जानकी, आगे आगे देखो जानकी, आगे आगे देखो जानकी, आगे आगे देखो जानकी। और पीछे अवध कुमार पढ़ने लागी बावरी, और पीछे अवध कुमार पढ़ने लागी बावरी। आगे आगे देखो जानकी, आगे आगे देखो जानकी। और पीछे अवध कुमार पढ़ने लागी बावरी, और पीछे अवध कुमार पढ़ने लागी भावरी। कुंवर कुंवरी कल भावर देही, कुंवरी कुंवरी कल भावर देही। नयन लाभ सब सादर लेही, नयन लाभ सब सादर ले। सब देव रहे हैं निहार पढ़ने लागी बावरी। सब देव रहे हैं निहार पढ़ने लागी भावरे। आगे आगे देखो राम जी, आगे आगे देखो राम जी। और पीछे जनक दुलार पढ़ने लागी बावरी, और पीछे जनक दुलार पढ़ने लागे भावरे। राम सिया सिर सिंदूर देही, राम सिया सिर सिंदूर देही। राम सिया सिर सिंदूर देही, राम सिया सिर सिंदूर देही। शोभा कही न जावत विधि के ही, शोभा कही न जात विधि के ही। बैठ जाओ 10 मिनट करके, आधे घंटे में करके फिर हाँ, फिर उत्सव मनाएंगे। कोई उत्सव मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। अभी जैसे सारे काम हो जाए ना, काम चल रहे धीरे धीरे, इसलिए जब जोर जोर से गाने लगती है ना स्त्रियां, पंडित जी को कहना पड़ता है जरा धीरे धीरे गाओ, क्योंकि मंत्रों का उच्चार हो रहा है। मेरा निवास इन्हीं के निवास में है, इनकी छत्र छाया में रह रहा हूँ, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, बड़े सेवा भावी। हाँ हाँ हाँ, अभी करा देंगे। अभी तो 3 भाई और भी बचे हैं, उनके साथ ही हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब बचे हुए हैं। हाँ हाँ, जरा ध्यान से सुनना, जरा विवाह का प्रसंग चल गया, सुनने की बातें हैं। राम सिया सिर सिंदूर देही, और गोस्वामी जी ने कहा राम जी सीता जी को सिंदूर दे रहे हैं। शोभा कहीं न जात विधि के ही, मैं इस शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। किसी ने कहा गोस्वामी जी इतने बड़े कवि हो, इतनी बड़ी रामायण लिख रहे हो, कोई ना कोई उपमा तो दो, कैसे लग रहे हैं भगवान सिंदूर देते हुए?
गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी। ध्यान से सुनना जरा, ये बातें रोज नहीं मिलेंगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी विचित्र उपमा दी। उन्होंने कहा, अरुण पराग जलज भर नीके, ससहि भूस अहि लोभ अमीके। ऐसा लगता है भगवान की भुजा, भगवान दे रहे ना सिंदूर, तो गोस्वामी जी ने कहा ऐसा लगता है जैसे लोभी सर्प अमृत की चाह में चंद्रमा को, अमृत की चाह में चंद्रमा को छू रहा है। किसी ने कहा कैसी उल्टी उपमा दे दी आपने, लोभी सर्प बता दिया भगवान की भुजा को। अमृत लेना चाह रहा है चंद्रमा से, जानकी जी से अमृत लेना चाह रहा है। गोस्वामी जी दे रहे हैं सिंदूर दे ही, आप कह रहे हो ले रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा भाई दे नहीं रहे, ले ही रहे। अच्छा आप बताओ, भगवान सिंदूर दे रहे हैं या उससे अमृत ले रहे हैं? सिंदूर दे रहे हैं या अमृत ले रहे हैं? दे रहे हैं, दे रहे हैं। अच्छा, कोई स्त्री अपने पति के पैर छुए और पति उससे कहे अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, वो दे रहा है आशीर्वाद या ले रहा है? ले रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं दे नहीं रहे, अपने लिए अखंड सौभाग्य ले रहे हैं। सिंदूर देने का मतलब है देना नहीं, अपने लिए अखंड सौभाग्य का वरदान मांगना है अपने लिए। उसी मंडप में और भाइयों के भी विवाह हुए। भगवान को उठाकर सखियां कोहबर में ले जाने लगी। कोहबर, कोह माने क्रोध, ऐसी जगह जहां वर के क्रोध की, वर के संयम की परीक्षा होती है। स्त्रियां ले जाती हैं और दूल्हे के क्रोध की, संयम की परीक्षा करती हैं। उसे ऐसी सी बात कहेंगी, ऐसी सी बात कहेंगी, उसे पता लग जाए कि गुस्से वाला तो नहीं है, हैं? हमारी लाडो जाएगी सुबह इसके साथ, गुस्से में तो नहीं है ज़्यादा, इसलिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती है। तो कोहबर में लेके चली। जैसे चली, कुछ सखियों ने द्वार रोक लिया। जनकपुरी की, देखो मैथिली भाषा तो मुझे आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये मैथिली स्त्रियां कैसे गा रही हैं, रास्ता रोक लिया इन्होंने राम सीता का। दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, तेरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, दहरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, तेरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा। ना हम लेब दूल्हा अन्न धन सोन मान, ना हम लेब दूल्हा अन्न धन सोन मान, ना हम लेब गल हार यो रघुवंशी दूल्हा, ना हम लेब गले हार यो रघुवंशी दूल्हा, तेरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा, तेरी छिकावन हमरा चुकबियो रघुवंशी दूल्हा। तेरी छिकावन दो हमारा, और हमें अन्न नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें गले का हार भी नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा फिर क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो। ध्यान से सुनना, कितनी चतुर स्त्रियां हैं जनकपुरी की। कहती हैं क्या चाहिए? राजा दशरथ के 3 पटरानियां, 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 तीहू में एक दीजो दान यो रघुवंशी दूल्हा, तीहू में एक दीजो दान यो रघुवंशी दूल्हा, दोनों घर रहत आबाद यो रघुवंशी दूल्हा, दोनों घर रहते आबाद यो रघुवंशी दूल्हा। कह रही हैं तुम्हारे 3 माँ हैं, राजा दशरथ के 3 पटरानियां हैं, उनमें से एक हमें दे दो, हमारे जनकपुरी में छोड़ जाओ। क्यों? दोनों घर रहे तो आबाद, इसलिए मांग रही हैं दोनों के 2-2 हो जाएंगी। अब हमारे एक है, उनके 3 हैं, अगर एक दे जाओगे तो दोनों राजाओं के यहाँ 2-2 हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। समधि है ये, बराबर के समधि है, तो कम से कम घर में भी बराबर की हो, 2 उधर हो 2 इधर हो।
ले जाकर कक्ष में बिठा दिया। सारी सखियां घेर कर खड़ी हो गई राम को। मेरे राम बहुत संकोची है, नीचे को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, किसी से बोलते नहीं। एक सखी ने कहा देखो देखो देखो, आज तक जनकपुरी में इससे ज्यादा घमंडी दूल्हा नहीं आया कोई। कितना घमंडी है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या घमंड की बात है? मेरे भाई ने क्या घमंड कर दिया? बोले घमंडी नहीं है, अपने आप को ही देख रहा है जैसे यही सुंदर है और कोई सुंदर ही ना दुनिया में। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भाई सुंदर नहीं है क्या? बहुत सुंदर है मेरे भाई। सखियां हंसी जोर से। हाँ सुंदर होंगे, लेकिन यहां सुंदर नहीं है। सुंदरता स्थान सापेक्ष नहीं होती। एक चीज जो कहीं सुंदर होगी जरूरी नहीं है वो दूसरी जगह भी जाके सुंदर होगी। अफ्रीका की मिस सुंदरी दिल्ली में आके फेल है, हरियाणा में, वहां की अफ्रीका की। हाँ तो ये सुंदर होंगे, अपनी अयोध्या में होंगे, हमारे यहाँ सुंदर नहीं है। सखियों से कहा लक्ष्मण जी ने बहुत बोलना आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सब रोने के लिए तैयार थी, भूल गई धनुष यज्ञ। धनुष नहीं टूट रहा था, सब रोने के लिए तैयार थी। मेरे भाई ने धनुष तोड़ा। सखियां जोर से हंस पड़ी, बोले देखो कितना भोला है। कहता धनुष तोड़ा राम जी ने। क्या राम जी ने धनुष तोड़ सकते हैं? बोले तोड़ा नहीं है। बोले ना, वो तो धनुष टूटने वाला था, सबने दम लगाया, जितने भी राजा महाराज आए थे सबने दम लगाया, खूब खूब दम लगाया। टूटने वाला था। हमने देवता मनाए, हमारी जानकी ने गणेश जी मनाए, हमने पितर मनाए, तो बस टूटने वाला था। इसीलिए तो छुअत ही धनु, इन्होंने तो छुआ, केवल छूते ही धनु टूट गया। इनसे नहीं टूटा, वो तो हमारे जानकी की वजह से टूटा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, उस बात को भूल गई। अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या का उद्धार मेरे भाई के चरण, सब हंसी जोर से। बोले देखो कितना भोला है। चरण रज से अहिल्या का उद्धार हो गया? बोले हाँ मेरे भाई की चरण रज से हुआ। सखियों ने कहा लक्ष्मण, अगर चरणों की रज में कोई बात होती तो ये चरण अयोध्या में भी थे, इनकी रज अयोध्या में भी थी, वहां पत्थरों की भी कमी नहीं है। कितनी अहिल्या बन गई जरा बताओ। अरे ये इनके चरणों की बात नहीं थी, ये तो इस जनकपुरी आने वाला मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग पर पड़ी धूल की विशेषता है, उस धूल के कारण अहिल्या जी हुई। तुम समझते हो राम से बनी? ये तो जनकपुरी की धूल का चमत्कार है। एक सखी बहुत तेज थी, वो बोली मेरा मुंह ना खुलवाओ, ऐसी ऐसी बातें बता दूंगी तुम्हारे बारे में, उठना मुश्किल हो जाएगा। क्या बहुत बोलना आ रहा है तुमसे? पटर 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 बोलते जा रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा बोल, तू क्या बोलना है, तुझे भी बता क्या बताना है। राम जी ने धीरे से कहा चुप रहना, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है। लक्ष्मण ना ना तू बोल, क्या बोलना है बोल। उस सखी ने कहा सखियों इन कुमारों की तरफ देखो, जरा ध्यान से देखो, इतने सुंदर राजकुमार हैं। तुम्हें पता है ये कैसे पैदा हुए हैं? ये ऐसा पैदा हुए हैं, इनकी माओ ने खीर खा के ही इनको पैदा कर दिया है। खीर खाने से पैदा हो गई हैं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, हम खीर खाने से पैदा हुए हैं? चलो तुम्हारी बात तो मान ली, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो लड़कियां धरती फोड़ के निकल आती हैं। तुम कौन सी खीर खाते हो? तुम्हारी तो लड़की धरती फोड़ के निकल आती हैं। माँ ने एक थाल मंगवाया, उसमें जल। माँ ने रतन दिखाए 2। देखो राम, सबको दिखाया कितने रतन हैं? सब ने कहा 2 2। माँ ने उन रत्नों को उस परात में डाल दिया। माँ ने परात में हाथ घुमाया और मुट्ठी भर के निकाली। बोली राम बताओ इसमें कितने रतन हैं? राम धीरे से बोले 1। सारी सखियां हंसी। क्यों? माँ ने मुट्ठी खोल दी, सब हंस पड़ी। 2 हैं 2 हैं 2 हैं, अब 2 कहना सीख लो। अभी तक 1 1 1 1, अब 2 हो गए हो 2। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे भैया ठीक कह रहे हैं, मेरे भैया कह रहे हैं आज हम 2 होकर भी 1 हो गए हैं। अब हम 2 नहीं रहे, हम आज 1 हो गए हैं। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था हुई। चतुर रसोइये, आहा, दोनों तरफ पत्तल लगाई, दोनों तरफ पत्तल लगाई, बिठाया सबको। एक आया दाल डालता चला गया,
एक आया चावल डालता चला गया, एक आया बूरा डालता चला गया, एक पीछे आया घी डालता चला गया। सबके सामने दाल चावल घी बूरा सबके सामने। सारे बाराती एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। एक ने कहा मैं तो गया था पीछे, मालपुए बने। दूसरे ने कहा मैं तो कई दिन से देख रहा हूं, रोज ही इमरती बन रही है। सबने एक दूसरे को देखा, ये क्या चक्कर है, माल तो बन रहा है मालपुए और खिला रहे हैं दाल चावल। दशरथ जी की ओर देखा, दशरथ जी समझ गए। दशरथ जी ने जनक जी की ओर देखा, भाई बाराती को क्या चाहिए है? कितने पैसे खर्च हो जाएं, बाराती को कुछ नहीं चाहिए भैया। क्या चाहिए? किसी कवि ने कहा है दंपति रूप ही मातु धन। जो दंपति है, लड़की लड़का दोनों, इनकी दृष्टि रूप पे रहती है। ये मन में सोचते हैं उनको मिलने वाला साथी सुंदर हो। सुंदरता इनका पहला लक्ष्य होता है। दंपति रूप ही मातु धन, और दोनों की माओ की दृष्टि धन पे रहती है। लड़के की माँ भी सोचती है लड़की वाले अमीर हों, हमें जरा दे लेके हैं निमट, अच्छा अच्छा दे खूब। और लड़की की माँ भी सोचती है कि लड़के वाले अमीर हों, धन बहुत हो, मेरी बेटी जाए तो कम से कम खूब खुशी से रहे। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, और पिता की दृष्टि नाम पर रहती है। वो ये सोचता है उसका होने वाला समधी बड़ा नाम वाला होना चाहिए, बड़ा अच्छा होना चाहिए, यश होना चाहिए उसका। दंपति रूप ही मातु धन, पिता नाम विख्यात, बंधु बांधव कुल चाहिए, और भोजन चाहिए बारात। बारात को कुछ नहीं चाहिए, करोड़ों रुपए लगा दो, अगर बारात को अच्छा खाना नहीं मिला, एक सेकंड नहीं लगी कहने में अरे बेकार है, सब घटिया है, बेकार है, कुछ ना नमक ना मिर्च, कुछ नहीं था। चलो जनक जी की ओर देखा। जनक जी ने कहा शुरू करो शुरू करो, श्री गणेश करो, श्री गणेश करो। महाराज को कहना पड़ा यही खिलाओगे क्या, यही खिलाओगे? जनक जी ने हाथ जोड़े। जनक जी ने कहा आप विवाह के उपरांत तो पहली बार मेरे यहां भोजन कर रहे हो, इसे प्रीति भोज कहते हैं। मैं चाहता हूं आप भोजन यही करें। क्यों? पहला भोजन इसलिए करा रहा हूं, दुनिया का एकमात्र भोजन है जो जोड़ के किया जाता है, बाकी दुनिया के सारे भोजन तोड़ के किए जाते हैं। मैं चाहता हूं आप प्रीति भोज करें, जोड़ कर भोजन करें। मेरा भोजन पहला दाल चावल से ही होना चाहिए। जब खाना खाने लगे, सखियां कुछ ऊपर बैठ गई ढोलक लेके। वो जो रात बहुत बोल रही थी ना, उसी के हाथ में ढोलक थी, गाली देने के लिए बैठ गई। अब जैसे ही ढोलक बजनी शुरू हुई, भगवान को लगा भाई रात तो इसने बहुत कुछ कहा, पता नहीं क्या क्या कह दिया, लेकिन रात कोहबर में ना तो वहाँ पिताजी थे, ना वहाँ गुरुजी थे, ना वहाँ जनक जी, ना सतानंद जी, कोई नहीं था। जो कह दिया खत्म होगी बात। लेकिन यहाँ पे कुछ कहेगी, यहाँ तो पिताजी बराबर में बैठे, यहाँ तो गुरुदेव बैठे, यहाँ कुछ कहेगी तो बड़ा बुरा लगेगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान किसी की ओर देखते नहीं, ये विशेष बात है। भगवान ने जो ढोलक बजा रही थी ना, गाली गाने के लिए तैयार थी, उसकी ओर देखा। उसकी दृष्टि जैसे ही मिली भगवान से, जैसे ही मिली, गोस्वामी ने लिखा भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गाली। और इतनी बौरा गई, उसने जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया, जनक जी को गाली देना शुरू कर दिया। जनक जी ने भगाया, भागो भागो यहाँ से, चलो हटो। बहुत सुंदर भोजन कराया गया, बहुत समय बारात रुकी। देखो प्रसंग तो जितना मर्जी बढ़ा लो, बहुत बहुत। जब भी कहें दशरथ चलने के लिए, जनक जी रोक ले, नहीं साहब अभी नहीं जाने देंगे। एक दिन राम को भेजा, राम ने जाकर निवेदन किया, सब समझ गए। जो सेनाई बज रही थी, सब ऐसी दुख भरी सेनाई बजने लगी। विदाई का समय आ गया, जनक जी बहुत रोए। देखो मैं प्रसंग लंबा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुरुष रोता हुआ जीवन में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहा गया पुरुष को रोना नहीं चाहिए। लेकिन एक ऐसा अवसर है बेटी के विवाह का, कितना भी पत्थर दिल
बाप हो कितना भी, इस अवसर पर उसकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं। बहुत दहेज दिया, बहुत दहेज दिया। मैंने कभी सन 80 में डिबेट में कहा था, दहेज किसे कहते हैं? दहेज पूछना चाहते हो ना किसे कहते हैं, तो दहेज पूछना है तो लड़की के बाप से पूछो। लड़की का बाप ये चाहता है उसकी बेटी विदा हो तो उसकी जेब में पड़ा हुआ आखिरी कागज का टुकड़ा भी अपनी बेटी के नाम कर दूं, मैं अपनी बेटी को दे दूं। विदाई गीत के साथ कथा विश्राम करेंगे। बाबुल दे दो आज विदाई। बाबुल दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई। बेटी तो आंगन की चिड़िया, बेटी तो आंगन की चिड़िया, चहक चहक उड़ जाई, बाबुल दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई। बेटी तो है धन ही पराया, 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 इसके घर रह पाई, बाबुल दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई, बाबुल दे दो आज विदाई। बारात अयोध्या में आई, माओ ने आरता किया बहुओं का। उस समय गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बातें लिखी। गोस्वामी जी ने कहा, दशरथ जी खड़े हैं वहां, जोर जोर से बोलने लगे दशरथ जी। क्या बोलने लगे? गोस्वामी जी कहते हैं, जनक राज गुणशील बड़ाई, जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप बाट जिमि बरनी, 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 रानी सब प्रमुदित सुनि करनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। दशरथ जी ने जोर जोर से जनक जी की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कितनी प्रीति दिखाई, कितना उन्होंने दिया, कितना उन्होंने सम्मान किया। यद्यपि बहुत सम्मान किया, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जैसे भाट, एक विशेष लोग होते हैं जो बात को बढ़ा बढ़ा कर सुई को हवाई जहाज बना देते हैं। महाराज ने जनक जी की इतनी बड़ाई की जैसे भाट करते हैं, ऐसे आज महाराज जी बोल रहे हैं। यद्यपि बहुत किया, लेकिन जितना किया उसका हजारों गुना करके बता रहे हैं। क्यों क्यों जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं? इसलिए नहीं कि रानी सुने, वो चाहते हैं उनकी आवाज ये नई बहू जो घर में आई है इनके कानों में भी पड़े।
सीता जी भी सुने, क्यों? लड़की सारा परिवार छोड़कर आती है, सब कुछ छोड़कर पूरा विश्वास करके अपने ससुराल आती है। उसको लगता है कि माँ बाप जैसे मेरे वहाँ थे ऐसे ही मेरे माँ बाप हैं, इसलिए प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा सुन के एक बार जरूर सोचती है लड़की, ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग हमारे माँ बाप की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, इन्होंने कोई कमी नहीं निकाली हमारे माँ बाप में, सचमुच ये हमारे माँ बाप होने लायक हैं। उसी दिन से लड़की अपना माँ बाप समझने लगती है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों, लेकिन घर में जैसी बहू आएगी ना, ऐसे ऐसे किस्से उठा के बैठ जाएंगे, अजी हमें तो पूछा ही नहीं, अजी हमारे जीजा जी का लिफाफा तो दिया ही नहीं, हमारा वो तो करा ही नहीं। अरे तू दे दे लिफाफा, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 500 रुपए के लिफाफे के लिए अपना घर बिगाड़ रहा है, अपने घर में आके बुराई कर रहा है बहू के मायके की। जीवन भर लड़की कभी भी बेटी नहीं बन सकती, वो बहू बन के रहेगी। उसे पता हमारे माँ बाप का सम्मान नहीं करते जरा सी बात पर, इसलिए जीवन में याद रखना, कभी भी बहू के सामने उसके मायके की बुराई नहीं करनी चाहिए। घर अपना बनाना है भाई, बुराई करने जाओ करके आओ भाई, लेकिन बहू के सामने कभी मत करना। वैसे तो कभी बुराई करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहू के सामने कभी जीवन में बुराई नहीं करना। मुंह दिखाई और करा दूँ 2 मिनट में, जब क्योंकि बहुत संक्षेप कर दिया मैंने। बड़ी स्त्रियां इकट्ठी हुई हैं, मुंह दिखाई हो रही है। कैकेयी जी अपने लिए स्वर्ण भवन, कनक भवन बनवाया है, उसकी चाबी लेकर आई और आकर जानकी को दी, ले जानकी आज से कनक भवन तेरा, मैंने तुझे कनक भवन दिया। कौशल्या जी सोचने लगी, इतनी बड़ी चीज दे दी, बहन ने इतनी बड़ी चीज दे दी, मैं क्या दूं? इतनी बड़ी चीज कोई दिखाई नहीं दे रही। कौशल्या जी परेशान घूम रही है, क्या दूं? इतने में देखा राम बाहर बरामदे में खड़ा है, दौड़ कर गई और राम का हाथ पकड़कर दौड़ाते हुए कमरे में लाई और आकर जानकी के हाथ पर रख दिया। जानकी आज से मैंने राम तुझे दिया। आज तक सब कहते थे कौशल्या का राम, कौशल्या का राम, कौशल्या का राम, आज से मैं कहती हूं, सारी दुनिया कहेगी सीता का राम, सीता का राम, सीता का राम। सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, गौरपति महादेव की। कल कथा 3 बजे प्रारंभ होगी। जो भी सूचना इत्यादि हमारे जय भगवान जी, जैसे राम कथा में हनुमान जी का प्रभाव है, सब जगह हनुमान जी दिखाई देंगे, ऐसे हमारे जय भगवान जी, मैं देखता हूँ ऐसा कोई काम नहीं, छोटे से लेके बड़े तक, और मन में हाँ मालपुआ बनवाया। देखो मैं तो पहले कह रहा था, मैं तो खबर पहले निकाल लूँ, गुप्तचर हूँ पूरा। जय भगवान जी बिल्कुल काम करते हुए और काम के प्रति बिल्कुल भी अपना बड़प्पन न रखते हुए सबसे मिल के जुल के इतना सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। कोई सूचनाएं हो तो आप दें, सम्मान सूचनाएं, उसके बाद फिर आरती करेंगे। आदरणीय हमारे व्यास जी महाराज, रवि प्रकाश महाराज जी, इनके चरणों में हम सत सत प्रणाम करते हैं। 2 मिनट का शांति का दान दें। हमें पता है आज बहुत लेट कथा हो रही है, तो 2 मिनट मेरी बात सुन लो बस। आज हमारे बीच में जहां आप पंचवटी मंदिर जाते हो ना, उनके बनाने वाले, उनकी मूर्ति स्थापित करने वाले, ऐसी महान मूर्ति हमारे बीच में पंचवटी मंदिर में आप जाते हो ना, ग्यास वाले दिन निशान लेके भी जाते हो, वो महान हस्ती हमारे बीच में है। श्री युधिष्ठिर गोयल जी को मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आए और सम्मान। इसके अलावा जंगेश्वर मंदिर पलवल का नाम आपने सुना है ना खूब, और वहाँ सिद्ध शिवजी महाराज की साक्षात दर्शन है। वो हमारे बीच में जंगेश्वर मंदिर से हमारे
नीरज भाई और गुप्ता जी आए हुए हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं और साधुवाद प्राप्त करें। इसके अलावा पलवल से ही हमारे मास्टरनी के भाई कमलेश जी आए हुए हैं, मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ जी। इसके अलावा हमारे हथीन के वाइस चेयरमैन श्री राकेश गर्ग जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पर आएं। इसके अलावा हमारे पूजनीय जो सारे हथीन के गुरु हैं श्री नेपाल सिंह राघव, जो हमारे बीच में जिन पर चला भी नहीं जाए वो पूरे 3 घंटे से हमारे बीच में कथा सुन रहे हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और साधुवाद प्राप्त करें। अच्छा दे दो। इसके अलावा हमारे बीच में हमारे भाई जगदीश चंद्र सिंगला जी बैठे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पर आएं और सम्मानित प्राप्त करें। इसके अलावा हमारे विजय गहलविया जी, पिरू गहलविया जी, ये आ जाएं और सम्मान प्राप्त करें। इसके अलावा भाई हमें 2 पीपा कनस्तर जिसे कहते हैं रिफाइंड का तेल, हमें विनोद मुक्कन भाई जो मलाई के रहने वाले हैं, पंजाबी मंदिर के साथ रहते हैं, उन्होंने हमें दिए हैं। उनमें से कोई यहाँ आया हुआ हो तो वो सम्मान प्राप्त करें। दिल्ली से हमारे गौरी शंकर, हमारे बाबूजी के भांजे, उन्होंने हमें 11,000 रुपये प्रदान किए हैं, हम उनको मंच पर शामिल करते हैं कि वो मंच से। इसके अलावा 3100 रुपये हमें युधिष्ठिर गोयल ने भी दिए हैं, मैं उनको दान भूल गया था। इसके अलावा 5100 रुपये हमें राकेश गर्ग जी ने भी हमें इसमें सहयोग देने के लिए दिए हैं, मैं उनका भी बड़ा आभारी हूँ। अंत में भाई पंजाबी मंदिर से हमारे जिन्होंने इतना हमें स्थान दिया बैठने के लिए, वो पूज्य माता जी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे, जावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का, असुख संपत्ति घर आवे, धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किस
जिसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न मेरा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में जो कर मेरू गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ करुणा की शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। रामचंद्र जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हरे स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय बंसीवाल हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट डमरू वाला दूर करे। जय जगदीश हरे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमम मम देव देव, त्वमेव सर्वमम मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजस्तान् देवानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकं महिमानः शचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कलोद्धवानि च मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र।